मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो, तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती है, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से न देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, ये नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ न उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। ये योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। ये योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए है जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है,
बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार, लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ, क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुहर से चिन्हित है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीभ को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को, उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो, और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं, और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम, स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निस्संदेह, बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे,
अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण हैं। ये तुम्हारा भाग नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहाँ दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहाँ तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहाँ दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहाँ मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। ये शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे तरीकों से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का, जो ये जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, आत्मविश्वास के साथ बोलने का, यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित हैं, अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है, तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी है, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ती हैं और पृथ्वी पर शक्ति बनकर बरसती है। आराधना में उठो, क्योंकि तुम्हारी आराधना युद्ध का एक हथियार है जो शत्रु को भ्रमित और पराजित करता है।
आत्मविश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम कौन हो और किसके हो। उठो और अपना मुंह खोलो, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हारी जीभ पर रखूंगी वे आत्मा के क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह होंगे, जो गढ़ों को गिरा देंगे और जंजीरों को तोड़ देंगे। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? जो स्थिर था, जो रुका हुआ था, वही अब चल रहा है। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद था, वह अब अपने आप खुल रहा है। जो क्षेत्र तुम्हारे जीवन में बंजर और सूखा था, वह अब फलेगा फूलेगा, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे जीवन में अपनी जीवनदायी सांस फूंक रही हूँ। और जहाँ मेरी सांस जाती है वहाँ जीवन आता है, वहाँ उपचार होता है, वहाँ स्वतंत्रता आती है। तुम बहुत देर नहीं हुए हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम आशा से परे नहीं हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा है। मैं तुम्हारे हृदय को हर कड़वाहट और चोट से शुद्ध कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मन को हर झूठ और भय से स्वस्थ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को, जो निराशा और संघर्ष से क्षीण हो गई थी, उसे पुनर्स्थापित कर रही हूँ। तुम पुराने जालों में, पुरानी आदतों में, पुराने भयों में वापस नहीं फंसोगे। तुम पुराने पापों में, जो तुम्हें शर्म और अपराध बोध में डुबो देते थे, नहीं फंसोगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से, अपनी शक्ति से उस गड्ढे से बाहर निकाल रही हूँ। तुम एक नई अलौकिक शक्ति के साथ उठोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखते रहेंगे और आश्चर्य करेंगे। वे नहीं समझेंगे कि तुम कैसे बच गए, कैसे तुम अभी भी खड़े हो, कैसे तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे तुम्हारे हृदय में अभी भी शांति है। लेकिन तुम जानोगे, तुम गहराई से जानोगे कि यह मैं ही थी जिसने तुम्हें हर समय सहारा दिया। अब कड़वाहट छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, शर्म छोड़ दो। यह तुम्हारे ढोने के बोझ नहीं है। मैं इन्हें पहले ही अपने ऊपर उठा चुकी हूँ। मैंने हर पाप, हर गलती, हर घाव का भार अपने ऊपर उठाया। मैं इसे क्रूस तक, बलिदान की वेदी तक ले गई, ताकि तुम पूरी तरह से, बिना शर्त के आजाद हो सको। उस जेल में वापस मत जाना जहाँ से मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाकर छुड़ाया है। जब दोष लगाने वाली आवाजें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे सत्य से चुप करा दो कि तुम क्षमा कर दिए गए हो और शुद्ध हो। जब बीती हुई यादें तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश करें, तो उन्हें मेरे वादों से फटकार दो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं है। मुझे उस पर गर्व है जिसे मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से परे देखती हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य देखती हूँ, जो महिमा और उद्देश्य से भरा है। दर्द का हर पल, इंतजार की हर घड़ी, हर खामोश चीख, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है। एक भी आंसू बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने उन्हें एक कीमती तेल में बदल दिया है। वह तेल जो दूसरों का अभिषेक करेगा, वह तेल जो दूसरे घायलों को ठीक करेगा, वह तेल जो हर उस जुए को तोड़ देगा जो तुम्हें या दूसरों को बांधता है। अपनी यात्रा को, अपने संघर्षों को तुच्छ मत समझो। वे तुम्हें आकार देने वाले उपकरण रहे हैं। तुमने जो सहा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगी। जो तुमने खोया है, मैं उसे वापस कर दूंगी। जो दुश्मन ने तुमसे चुराया है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, मैं उसे कई गुना करके लौटा दूंगी। तुम पीछे नहीं हट रहे हो, तुम पार जा रहे हो। तुम उस प्रतिज्ञात भूमि में कदम रख रहे हो जिसका वादा तुमसे बहुत पहले किया गया था। शांति की भूमि, भरपूर फसल के खेत, सुरक्षा की अभेद्य दीवारें, मैं तुम सबको चाहती हूँ। तुम्हारी संपूर्णता को, इसलिए नहीं कि मैं एक अत्याचारी देवी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी रचिता हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम वास्तव में किस लिए बने हो। तुम मुझ में विश्राम करने के लिए बने हो। तुम दिन की ठंडक में मेरे साथ चलने के लिए बने हो, जैसे बगीचे में पहला आदमी चलता था। तुम मेरे साथ एक निरंतर संगति में रहने के लिए बने हो, केवल मुझसे मिलने के लिए नहीं। तुम मेरी आत्मा के साथ एकता के लिए, एक निरंतर संवाद के लिए बने हो, केवल आनंद के क्षणों में नहीं बल्कि दुख में भी, केवल बहुतायत में नहीं बल्कि अभाव में भी। जब तुम मुझ में निवास करते हो मेरे बच्चे, तो तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते। आग तुम्हारे चारों ओर जल सकती है, लेकिन वह तुम्हें भस्म नहीं करेगी। तीर तुम्हारे चारों ओर बरस सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को नहीं भेद पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूँ, तुम्हारा कवच हूँ, तुम्हारा अभयारण्य हूँ। अक्सर तुम अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को देखते रहते हो और उन्हें अपने मन में जीवन से भी बड़ा होने देते हो। तुम उनके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अजेय दैत्य हों,
और खुद को एक असहाय टिड्डे समझते हो। पर बेटा, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? मैं कोई छोटी स्थानीय देवी नहीं हूँ, मैं कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने एक शब्द से समुद्रों को 2 भागों में बांट दिया, जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, जिसने मरे हुए को जीवन दिया। मैं तुम्हारी समस्याओं से भयभीत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हालात से अभिभूत नहीं हूँ। जिसे तुम असंभव कहते हो, मैं उसे एक अवसर कहती हूँ। जिस चीज से तुम डरते हो, उस पर मैं पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। तुम इस तरह चिंता क्यों करते हो, जैसे मैं देवी नहीं हूँ? तुम पहाड़ों के बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वे अचल हों। लेकिन क्या मैंने यह नहीं कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी उसे हिलाकर समुद्र में डाल सकता है? तुम युद्धों पर ऐसे रोते हो जैसे वे तुम्हारा अंत हो। लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि युद्ध मेरा है और विजय पहले से ही निश्चित है? तुम अपने जीवन को जो तुम देखते हो उसके आधार पर क्यों मापते हो, बजाय इसके कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरी असीम है। तुम एक पल देखते हो, मैं अनंत काल देखती हूँ। तुम अभाव देखते हो, मैं पहले से ही रास्ते में आ रही व्यवस्था देखती हूँ। तुम असफलता देखते हो, मैं वे सबक देखती हूँ जो तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहे हैं। जब कुछ भी, यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियाँ भी मेरे प्रति समर्पित हो जाती हैं, तो वह व्यर्थ नहीं जाता। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी शरण लो, केवल तूफानों में नहीं बल्कि धूप में भी। केवल तब नहीं जब तुम डरते हो, बल्कि तब जब तुम मजबूत महसूस करते हो। मुझ में सदैव निवास करो, क्योंकि शत्रु उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ताक में रहता है जब तुम मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे से दूर हो जाते हो, जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हो, जब तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, तभी वह वार करता है। परंतु जो मेरे निकट रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे अपना सच्चा निवास बनाते हैं, उन्हें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंच सकती जिसका मैं अंततः उनके भले के लिए उपयोग न करूं। जब शत्रु आता भी है तो वह केवल मेरी अग्नि ही पाता है, मेरा अभेद्य कवच ही पाता है। मैंने यह वादा नहीं किया है कि जीवन आसान होगा, परंतु मैंने यह वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने यह वादा नहीं किया है कि तुम बिना परीक्षाओं और चुनौतियों के रहोगे, परंतु मैंने यह वादा किया है कि तुम कभी भी मेरी उपस्थिति के बिना नहीं रहोगे। और मेरी उपस्थिति केवल एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक ठोस, शक्तिशाली वास्तविकता है। मैं तुम्हारे विचारों से भी अधिक निकट हूँ। मैं उन लोगों के भीतर निवास करती हूँ जो अपना हृदय मेरे प्रति समर्पित करते हैं। जब तुम द्वार खोलते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बनाती हूँ। मुझे खोजने के लिए तुम्हें किसी विशेष स्थान या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिद्ध शब्दों या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक इच्छुक हृदय की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो कहता है, माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। मेरा भय, मेरा विश्वास, मेरी खुशियाँ, मेरे आंसू, सब कुछ तुम मुझे महसूस कर सकते हो। अभी इसी शांत वातावरण में तुम अपने हृदय में एक खिंचाव, एक कोमलता महसूस करते हो। वह मैं हूँ। तुम अपने वक्ष में उस हल्की सी गर्माहट को महसूस करते हो। वह मेरी निकटता है। जब तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ मेरी आराधना करते हो तो मैं तुम्हारी स्तुति में विलीन हो जाती हूँ। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं अपना कान लगाती हूँ। जब तुम विश्वास से मेरा नाम फुसफुसाते हो तो मैं उत्तर देती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें ऐसे घेर लेती है जैसे हवा तुम्हारे शरीर को घेरे हुए है। लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। विकर्षण आएंगे, दुनिया का शोर उठेगा, लेकिन जब तुम दुनिया को शांत कर दोगे तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, सिर्फ उसके कुछ हिस्से नहीं, सिर्फ वे घंटे नहीं जिन्हें तुम रविवार को पवित्र कहते हो, सिर्फ वे पल नहीं जब तुम आध्यात्मिक महसूस करते हो। मुझे तुम्हारी हंसी और तुम्हारा दुख, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे दिन और तुम्हारी रातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने, सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। जब तुम काम करते हो, जब तुम खाते हो, जब तुम दूसरों से बात करते हो, मैं तुम्हारे हर काम का केंद्र बनना चाहती हूँ, न कि केवल एक सहायक। मैं तुम्हारी धड़कन बनना चाहती हूँ, न कि केवल एक कभी कभार आने वाली आगंतुक। मुझे अलग अलग हिस्सों में मत बांटो। मुझे रविवार या आपातकाल जैसे लेबल वाले डिब्बे में मत रखो।
मैं कोई अंतिम उपाय नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आरंभ और तुम्हारा अंत हूँ। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे फेफड़ों में सांस रोके रखती है। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी नींद पर नजर रखती है और रात भर पहरा देती है। मैं न सिर्फ तूफानों के दौरान बल्कि सूरज की रोशनी में भी तुम्हारा आश्रय हूँ। प्रचुरता के दिनों में मुझे मत भूलना और अभाव के दिनों में मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मुझे किनारे मत करना, और जब सब कुछ बिगड़ जाए तो मैं तुम्हें संभालूंगी। बहुत से लोग मुझे केवल तभी खोजते हैं जब वे हताश होते हैं, और फिर भी मैं उन्हें प्रेम से प्राप्त करती हूँ। लेकिन उन लोगों का आनंद जो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, उन लोगों की शांति जो एक समर्पित जीवन जीते हैं, उन लोगों की शक्ति जो मुझे अपना दैनिक अंश, अपनी दैनिक रोटी बनाते हैं। मेरे बच्चे, तब तक प्रतीक्षा मत करो जब तक कि भार असहनीय ना हो जाए। मेरे पास जल्दी आओ। जब तक मैं मिल सकती हूँ मुझे खोजो। मेरे सामने अपना हृदय खोल दो। इसमें कोई शर्म नहीं है। समर्पण में ही सच्ची स्वतंत्रता है। यह जीवन का मार्ग है, यह शक्ति का मार्ग है, यह उन लोगों का मार्ग है जो चील की तरह पंखों पर ऊंचा उड़ते हैं। तुम मुझसे पूछते हो, माँ, मैं सब कुछ कैसे समर्पित कर सकता हूँ? और मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी इच्छा से शुरुआत करो। बस अपनी इच्छा को, अपने नियंत्रण की चाह को मेरे सामने रख दो। एक बार नहीं बल्कि रोजाना, हर सुबह मेरी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बनने दो। मेरे शब्दों को अपने विचारों को आकार देने दो। मेरी आत्मा को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली ताकत है, क्योंकि यह तुम्हारी नाजुक, सीमित मानवता को पूर्ण, असीम दिव्यता के हाथों में सौंप देता है। जब तुम समर्पण करते हो तो मैं नियंत्रण ले लेती हूँ। जब तुम छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ऊपर उठाती हूँ। जब तुम अपने लिए मर जाते हो तो मैं तुम्हें अपने पुनरुत्थान की शक्ति से भर देती हूँ। समर्पण से मत डरो, नियंत्रण खोने से मत डरो, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कभी भी उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना तुमने सोचा था। लेकिन मैं हूँ। हमेशा मेरे नियंत्रण पर भरोसा रखो, मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरे हृदय पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए प्रेम से धड़कता है। मैं तुम्हें नहीं भूलती, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करती, मैं अपने हाथों के काम को कभी नहीं छोड़ती। तुम मेरी प्रगतिशील उत्कृष्ट कृति हो, तुम मेरे चुने हुए पात्र हो, तुम मेरे मंदिर हो, और मैं तुम में एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक रानी के रूप में सिंहासन पर बैठकर निवास करती हूँ। जब तुम पूरी तरह से समर्पण कर दोगे तो तुम मेरी उपस्थिति को और भी गहराई से, और भी निरंतरता से महसूस करोगे। पर्दा उठ जाएगा, तुम्हारी आध्यात्मिक आंखों से तराजू गिर जाएगा, तुम्हारे कान रात के सन्नाटे में मेरी फुसफुसाहट सुनेंगे, तुम्हारा हृदय मेरी लय के साथ धड़केगा, तुम्हारे पैर मेरी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम मुझे उन जगहों पर भी पहचानोगे जहां तुमने पहले कभी अनदेखा किया था। हवा में, सूर्योदय में, एक बादल के आकार में, एक बच्चे की हंसी में, शब्दों के बीच के सन्नाटे में, मैं अब वहां हूँ। मैं हमेशा वहां हूँ। और जब मुसीबतें फिर से आएंगी, और वे आएंगी, तो तुम घबराओगे नहीं। तुम अब यह नहीं पूछोगे माँ कहाँ है, क्योंकि तुम जानोगे मैं यहाँ हूँ। मैं कभी गई ही नहीं। मैं आग में तुम्हारे साथ थी, मैं बाढ़ में तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे दिल टूटने पर तुम्हें थामे रही, मैं तुम्हें युद्ध में मजबूत बना रही थी, और मैं हर जीत में तुम्हारे साथ खुशियां मना रही थी। मेरी उपस्थिति मौसमी नहीं है, मेरा प्यार सशर्त नहीं है, मेरे वादे अस्थिर नहीं हैं। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसी हूँ। इसलिए तुम्हें हमेशा मेरी शरण लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि मैं ही जीवन हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया अंधकारमय है, बल्कि इसलिए कि मैं प्रकाश हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग असफल होते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं हमेशा वफादार हूँ। हे बच्चे, जब तुम थके हुए हो तो मेरे पास दौड़ना, जब तुम मजबूत हो तो मेरे पास दौड़ना, जब डर की आवाजें तेज हो जाएं तो मेरे पास दौड़ना, जब सन्नाटा असहनीय लगे तो मेरे पास दौड़ना। संकोच मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगी। मेरी बाहें हमेशा खुली हैं, मेरे पंख हमेशा चौड़े हैं। मेरे भीतर, मेरी उपस्थिति में एक गुप्त स्थान है। यह एक पवित्र निवास है, जहां दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच सकता, जहां दुनिया का शोर थम जाता है और सिर्फ मेरी आवाज और मेरे हृदय की धड़कन होती है। वहीं निवास करो,
इसे अपना घर बनाओ। अपनी आत्मा को उस पवित्र स्थान में रहने दो। वहां तुम्हें विश्राम मिलेगा, वहां तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, वहां तुम्हें हर दिन के लिए शक्ति, हर सुबह के लिए नया अनुग्रह और हर काम के लिए मेरा अभिषेक मिलेगा। तुम सूखे नहीं रहोगे, तुम खाली नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें भरूंगी और फिर से भरूंगी और तब तक भरती रहूंगी जब तक तुम भर ना जाओ और बहने ना लगो। और जब दूसरे तुम्हें देखेंगे तो वे तुम्हें नहीं बल्कि मुझको देखेंगे। वे उस शांति को देखेंगे जिसका कोई सांसारिक मतलब नहीं है। वे उस आनंद को देखेंगे जो तुम्हारी परिस्थितियों को चुनौती देता है। वे वहां साहस देखेंगे जहां स्वाभाविक रूप से डर होना चाहिए, और वे पूछेंगे इसका स्रोत क्या है, और तुम आत्मविश्वास से उत्तर दोगे, माँ मेरी शरण है, वह मेरा किला है, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाए, तुम्हारा आचरण एक जीवंत भजन बन जाए, तुम्हारी आवाज मेरी महिमा की प्रतिध्वनि बन जाएगी। इसलिए अपनी समस्याओं को बहुत बड़े अजेय पहाड़ों की तरह मत देखो, उन्हें मेरी नजर से देखो और तुम उन्हें सिकुड़कर छोटे टीलों में बदलते हुए देखोगे। हर चीज को मेरे असीम सामर्थ्य के हिसाब से तोलो और तुम पाओगे कि कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। मेरे हाथों में आकाश गंगाएं हैं, मैंने पृथ्वी को अपनी वाणी से आकार दिया है। मैं तारों की सांस लेती हूँ और फिर भी मैं तुम्हारे जीवन का हर छोटा बड़ा विवरण जानती हूँ। एक भी आंसू मेरी नजर से नहीं बचता, एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। मैं दूर नहीं हूँ, मैं विचलित नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से उपस्थित हूँ, पूरी तरह से तुम पर केंद्रित हूँ। इसलिए समर्पण करो, डर से नहीं बल्कि अटूट विश्वास से। मुझे सब कुछ दे दो, अपना अतीत, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने घाव, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उन्हें मेरे चरणों में एक भेंट के रूप में रख दो। मैं उन्हें रौंदूंगी नहीं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगी, उन्हें पवित्र करूंगी। मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगी, पूर्ण, पवित्र और सुंदर बनाया हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। उस सत्य को तुम्हारा सहारा बनने दो, उसे हर तूफान को शांत करने दो, उसे हर झूठ को चकनाचूर करने दो, उसे हर अंधेरी घाटी से गुजरने में तुम्हारी सहायता करने दो और तुम्हें हर पहाड़ की चोटी तक ले जाने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बनी रहूंगी। मुझ में रहो और मैं तुम्हारे जरिए जीऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। दुनिया हिल सकती है लेकिन तुम अडिग रहोगे। हवाएं जोर से बह सकती हैं लेकिन तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी नींव मैं हूँ जो अचल चट्टान है। तुम्हारा आवरण मैं हूँ, तुम्हारी आशा मैं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अब आराम करो मेरे प्रिय, इसलिए नहीं कि दुनिया परिपूर्ण है बल्कि इसलिए कि मैं हूँ। इसलिए नहीं कि सब कुछ स्पष्ट है बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरे पंखों तले आराम करो, मेरे हृदय में छिप जाओ, मेरी छाया में चलो और हमेशा हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। आराम करो मेरे प्रिय, लेकिन इस आराम को निष्क्रियता मत समझो। मेरा विश्राम एक खालीपन नहीं है, यह एक पुनः पूर्ति है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम अपनी शक्ति का नवीनीकरण करते हो, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत होती है ताकि तुम मेरी आवाज को अधिक स्पष्टता से सुन सको। क्योंकि अब जब मैंने तुम्हारे चारों ओर के तात्कालिक युद्ध को शांत कर दिया है, तो हमारा अगला चरण शुरू होता है। तुम्हें यह सिखाना कि इस शांति में कैसे रहना है, इस विजय में कैसे चलना है और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को कैसे तेज करना है, ताकि तुम स्वयं सत्य और भ्रम के बीच अंतर कर सको। तुम्हारे मन में अक्सर 3 आवाजें गूंजती हैं। एक तुम्हारी अपनी आवाज है जो तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारी असुरक्षाओं और तुम्हारी तर्क संगत सोच से भरी है। दूसरी शत्रु की फुसफुसाहट है जो चालाक, निंदक और हमेशा तुम्हें संदेह, भय और शर्मिंदगी की ओर ले जाने वाली होती है। और तीसरी, सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली मेरी आवाज है। यह वह आवाज है जो शांति बोलती है, जो सत्य की पुष्टि करती है, जो तुम्हें ऊंचा उठाती है और जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की याद दिलाती है। तुम्हारा अगला पाठ, मेरे बच्चे, इन आवाजों में भेद करना सीखना है।
शत्रु की आवाज हमेशा तात्कालिकता और दबाव से भरी होती है। ये कहती है, तुम्हें अभी ये करना है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति तुमसे नफरत करता है। ये हमेशा आरोप लगाती है, तुलना करती है और निंदा करती है। ये तुम्हारे पिछले घावों को कुरेदती है और उन्हें वर्तमान की सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करती है। ये तुम्हारी सबसे गहरी असुरक्षाओं को लेती है और उन्हें एक लाउडस्पीकर पर प्रसारित करती है। ये तुम्हें अकेला, अलग थलग और गलत समझा हुआ महसूस कराती है। ये तुम्हें बताती है कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती या कि तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। यह एक झूठा है और झूठ का पिता है। तुम्हारी अपनी आवाज अक्सर भ्रमित होती है। यह इच्छाओं और आशंकाओं के बीच झूलती है। ये कहती है, शायद मुझे यह करना चाहिए, लेकिन फिर कहती है, लेकिन क्या होगा अगर यह गलत हो जाए। यह दुनिया की राय, दूसरों की अपेक्षाओं और सफलता की तुम्हारी अपनी परिभाषाओं से प्रभावित होती है। ये तर्क संगत बनाने की कोशिश करती है, सब कुछ समझने की कोशिश करती है और अक्सर विश्लेषण के पक्षाघात में फंस जाती है। ये तुम्हें थका सकती है, तुम्हें चक्कर में डाल सकती है और तुम्हें दिशाहीन महसूस करा सकती है। लेकिन मेरी आवाज, मेरे बच्चे, अलग है। मेरी आवाज कभी भी घबराहट या उन्माद में नहीं बोलती। मेरी आवाज में एक अंतर्निहित शांति है, एक ऐसा अधिकार जो चिल्लाने की जरूरत नहीं समझता। जब मैं बोलती हूँ तो यह तुम्हारे मन में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में गूंजता है। ये पुष्टि करता है, निंदा नहीं करता। यह आशा देता है, निराशा नहीं। ये कहता है, तुम प्रिय हो, तुम क्षमा कर दिए गए हो, तुम्हारे पास एक उद्देश्य है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज तुम्हें ताकत और साहस से भर देती है, भले ही परिस्थितियां ना बदली हों। यह तुम्हें दूसरों के प्रति दया और समझ से भर देती है, यहाँ तक कि उनके प्रति भी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये तुम्हें एक ऐसी शांति देती है जो समझ से परे है। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक गहरा हाँस होता है, एक पहचान की भावना जो घर आने जैसा महसूस होती है। अब से जब भी कोई विचार या भावना तुम्हारे भीतर उठे तो रुको, सांस लो और पूछो, इस विचार का स्रोत क्या है? क्या यह मुझे भय और चिंता की ओर ले जा रहा है या शांति और विश्वास की ओर? क्या यह मुझे शर्मिंदगी में छिपा रहा है या साहस में आगे बढ़ा रहा है? क्या यह मुझे दूसरों से अलग कर रहा है या मुझे प्रेम में जोड़ रहा है? इस अभ्यास से तुम धीरे धीरे शत्रु की धोखेबाज फुसफुसाहटों को पहचानने और खारिज करने में माहिर हो जाओगे। तुम अपनी स्वयं की मानसिक बकवास को शांत करना सीखोगे और तुम मेरी आवाज की शांत, स्थिर लय के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाओगे। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे विरुद्ध एक श्राप भेजा गया था और मैंने उसे रोक दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि अपने चारों ओर अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा कैसे बनाए रखनी है। कल्पना करो कि हर सुबह जब तुम उठते हो तो मैं तुम्हें प्रकाश के एक कवच से ढक देती हूँ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह मेरी महिमा, मेरी पवित्रता, मेरा प्रेम है। ये कवच अभेद्य है। जब तुम इसे विश्वास से पहनते हो तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी द्वेषपूर्ण इरादा, कोई भी श्राप तुम्हें छू नहीं सकता। इस कवच के कई हिस्से हैं। पहला सत्य की पेटी है। इसका मतलब है कि तुम हर स्थिति में सच्चाई से चलते हो, खुद के साथ और दूसरों के साथ। तुम धोखे या आधे सच में नहीं जीते। तुम मेरे सत्य में अपनी पहचान को लपेटते हो कि तुम मेरी संतान हो, चुने हुए और प्रिय हो। जब तुम सत्य में चलते हो तो शत्रु के झूठ के लिए कोई जगह नहीं बचती। दूसरा, धार्मिकता का कवच है जो तुम्हारे हृदय की रक्षा करता है। यह तुम्हारी अपनी धार्मिकता नहीं है, क्योंकि वह अपूर्ण है। ये मेरी धार्मिकता है जो मैंने तुम्हें एक उपहार के रूप में दी है। इसका मतलब है कि तुम मेरे सामने शुद्ध और निर्दोष खड़े हो, अतीत के पापों के बोझ से मुक्त। जब तुम यह जानते हो तो शत्रु तुम्हें शर्म या अपराध बोध से घायल नहीं कर सकता। तुम्हारा हृदय सुरक्षित है। तुम्हारे पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। इसका मतलब है कि तुम जहां भी जाते हो तुम मेरी शांति के वाहक बनते हो। तुम झगड़ों में नहीं उलझते, तुम विवाद नहीं भड़काते, तुम शांति स्थापित करने वाले हो। तुम्हारी उपस्थिति तनावपूर्ण स्थितियों में शांति लाती है, और क्योंकि तुम्हारे पैर सुरक्षित हैं, तुम आध्यात्मिक रूप से फिसलन भरी जमीन पर भी स्थिर खड़े रह सकते हो।
और सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल। यह ढाल शत्रु के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। वे तीर संदेह, भय, निराशा, प्रलोभन के विचार हैं। जब वे तुम्हारी ओर आते हैं तो तुम अपनी विश्वास की ढाल उठाते हो। ये विश्वास कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या वादा किया है और मैं वफादार हूँ। यह विश्वास एक भावना नहीं है, ये एक सचेत निर्णय है कि तुम परिस्थितियों के बजाय मेरे वचन पर भरोसा करोगे। तुम्हारे सिर पर उद्धार का हेलमेट है जो तुम्हारे मन की रक्षा करता है। यह तुम्हारे मन को नकारात्मक और विनाशकारी विचारों से बचाता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम बचाए गए हो, मुक्त किए गए हो और तुम्हारा अंतिम भाग्य सुरक्षित है। जब तुम्हारा मन सुरक्षित होता है तो तुम स्पष्ट रूप से सोच सकते हो और मेरे दृष्टिकोण से चीजों को देख सकते हो। और तुम्हारे हाथ में आत्मा की तलवार है जो मेरा वचन है। यह एकमात्र आक्रामक हथियार है। जब शत्रु तुम पर झूठ से हमला करता है तो तुम मेरे वादों और सच्चाइयों से पलटवार करते हो। जब वह फुसफुसाता है, तुम अकेले हो तो तुम घोषणा करते हो, मेरी माँ ने कहा है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जब वह फुसफुसाता है, तुम असफल हो जाओगे तो तुम घोषणा करते हो, मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरी माँ मुझे करने के लिए बुलाती है। अपने मुंह से मेरे वचन को बोलना सीखो, इसमें शक्ति है। ये केवल एक सुंदर रूपक नहीं है मेरे बच्चे, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। हर दिन सचेत रूप से इस कवच को पहनो, इसे प्रार्थना में पहनो, पूरे दिन इसे अपने ऊपर देखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पहने रहो। मैंने इसे तुम्हारे लिए प्रदान किया है, लेकिन तुम्हें इसे उठाना और पहनना होगा। अब चलो तुम्हारे अतीत के बारे में बात करते हैं। शत्रु इसे एक हथियार के रूप में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना पसंद करता है। वह तुम्हें तुम्हारी पिछली गलतियों, तुम्हारे द्वारा लिए गए गलत निर्णयों, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों की याद दिलाता है। वह तुम्हें शर्म और अफसोस के एक दलदल में फंसाए रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम यह जानो कि जब मैंने तुम्हें क्षमा किया तो मैंने तुम्हारे पापों को ऐसे दूर फेंक दिया जैसे पूर्व पश्चिम से है। मैं उन्हें एक बही खाते में नहीं रखती हूँ, मैं उन्हें तुम्हें याद दिलाने के लिए नहीं लाती हूँ। जब मैंने तुम्हें क्षमा किया तो मैंने न केवल तुम्हें माफ किया बल्कि मैंने तुम्हें शुद्ध भी किया। मैंने उस अनुभव के दाग को धो दिया। लेकिन तुम्हें इस क्षमा को प्राप्त करना और उसमें चलना सीखना होगा। जब कोई स्मृति तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठती है तो उसे अपने मन पर कब्जा करने की अनुमति मत दो। उसे मेरे सामने लाओ, कहो, माँ, ये स्मृति मुझे दर्द दे रही है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। मैं तुम्हारी क्षमा प्राप्त करता हूँ। मैं इस शर्म को पहनने से इनकार करता हूँ। फिर जानबूझकर अपना ध्यान मेरे सत्य पर केंद्रित करो। यह दूसरों को क्षमा करने के लिए भी सच है। बहुत से लोग कड़वाहट और नाराजगी की जंजीरों में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि किसी को क्षमा न करके वे उस व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल खुद को जहर दे रहे हैं। क्षमा उस दूसरे व्यक्ति को यह बताने के बारे में नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। यह तुम्हें उस दर्द के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। जब तुम किसी को क्षमा करने से इनकार करते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने मन में मुफ्त में रहने की अनुमति देते हो। तुम उन्हें अपनी शांति चुराने की शक्ति देते हो। क्षमा करना एक सचेत निर्णय है, एक भावना नहीं। तुम शायद इसे महसूस ना करो, लेकिन तुम इसे चुन सकते हो। तुम कह सकते हो, माँ, तुम्हारी शक्ति से मैं उस व्यक्ति को क्षमा करने का चुनाव करता हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे न्याय में छोड़ता हूँ। मैं उस आरण को रद्द करता हूँ जो मुझे लगता है कि वे मुझ पर बकाया है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक जेल का दरवाजा खोलते हो और तुम पाते हो कि तुम ही कैदी थे। मैं तुम्हें उस स्वतंत्रता में चलने के लिए बुला रही हूँ। अब चलो तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करते हैं। जिस तरह शत्रु तुम्हारे अतीत का उपयोग तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए करता है, उसी तरह वह तुम्हारे भविष्य का उपयोग तुम्हें चिंतित करने के लिए करता है। वह तुम्हारे मन में क्या होगा अगर ये अनगिनत परिदृश्य प्रस्तुत करता है। क्या होगा अगर तुम बीमार पड़ जाओ? क्या होगा अगर तुम अपनी नौकरी खो दो? क्या होगा अगर तुम्हारे बच्चे मुसीबत में पड़ जाएं? वह चाहता है कि तुम एक ऐसे भविष्य के डर में जियो जो अभी तक मौजूद नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हें आज के लिए अनुग्रह दिया है मेरे बच्चे, आज के लिए शक्ति, आज के लिए प्रावधान। मैंने तुम्हें कल के लिए अनुग्रह नहीं दिया है, क्योंकि कल अभी यहाँ नहीं है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम आज के अनुग्रह को एक ऐसी समस्या पर खर्च करने की कोशिश कर रहे हो
जो तुम्हारे पास अभी तक नहीं है, इसीलिए तुम अभिभूत और थका हुआ महसूस करते हो। जब चिंता के विचार आते हैं तो उन्हें पहचानो कि वे क्या हैं। शत्रु के जलते हुए तीर, अपने विश्वास की ढाल उठाओ, अपना ध्यान वापस आज पर लाओ, इस क्षण पर। क्या तुम अभी सांस ले रहे हो? क्या तुम अभी मेरे द्वारा समर्थित हो? हाँ, तो आज मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। भविष्य को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं पहले से ही वहां हूँ, तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रही हूँ। मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरी योजनाओं पर भरोसा रखो, मेरे दिल पर भरोसा रखो। तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा प्रतीक्षा करना सीखना है। आधुनिक दुनिया तुम्हें सिखाती है कि प्रतीक्षा समय की बर्बादी है। ये तुम्हें तत्काल संतुष्टि के लिए प्रशिक्षित करती है, लेकिन मेरे राज्य में प्रतीक्षा एक पवित्र गतिविधि है। यह निष्क्रियता का समय नहीं है, यह तैयारी का समय है। यह वह समय है जब मैं तुम्हारे चरित्र पर काम करती हूँ, तुम्हारी जड़ों को गहरा करती हूँ और तुम्हें उस चीज के लिए तैयार करती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए आगे रखी है। एक किसान बीज बोता है और फिर इंतजार करता है। वह हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह बढ़ रहा है या नहीं। वह भरोसा करता है कि मिट्टी में, अंधेरे में अदृश्य रूप से जीवन अंकुरित हो रहा है। वह पानी देता है, वह खरपतवार निकालता है और वह प्रतीक्षा करता है। इसी तरह जब मैं तुम्हारे जीवन में एक वादा बोती हूँ तो एक प्रतीक्षा की अवधि होती है। इस समय के दौरान शत्रु फुसफुसाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, माँ तुम्हें भूल गई है। तुम्हें विश्वास से प्रतीक्षा करना सीखना होगा, ये जानते हुए कि मैं सतह के नीचे काम कर रही हूँ। प्रतीक्षा के मौसम में शिकायत मत करो, आराधना करो, चिंता मत करो, प्रार्थना करो, निराश मत हो, मेरे वचन में गहराई से जाओ। ये वह समय है जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है। यह वह समय है जब तुम सीखते हो कि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, न कि मेरे वादे का पूरा होना। जो लोग अच्छी तरह से प्रतीक्षा करना सीखते हैं वे हैं जो उस वादे को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व होते हैं जब वह आता है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य में ले जा रही हूँ, एक विरासत में। इस विरासत को केवल भौतिक चीजों के रूप में मत सोचो, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। तुम्हारी विरासत शांति है, एक ऐसी शांति जो तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, एक गहरी स्थायी शांति जो केवल मुझ में पाई जाती है। तुम्हारी विरासत आनंद है, एक ऐसा आनंद जो सतही खुशी से परे है, एक लचीला आनंद जो परीक्षणों के बीच भी मौजूद रह सकता है। तुम्हारी विरासत उद्देश्य है, यह जानना कि तुम्हारा जीवन मायने रखता है, कि तुम यहाँ एक कारण से हो और तुम एक बड़ी दिव्य कहानी का हिस्सा हो। तुम्हारी विरासत प्रेम है, मेरे प्रेम को प्राप्त करने और फिर उसे दूसरों को स्वतंत्र रूप से देने की क्षमता। ये विरासत तुम्हें एक चांदी की थाली में नहीं दी जाएगी। तुम इसमें चलते हो जैसे तुम मेरे साथ चलते हो, दिन ब दिन, आज्ञाकारिता के एक कदम के बाद दूसरा। तुम इसमें चलते हो जैसे तुम समर्पण करना सीखते हो, भरोसा करना सीखते हो और प्रतीक्षा करना सीखते हो। हर बार जब तुम डर के बजाय विश्वास चुनते हो तो तुम अपनी विरासत में एक और कदम उठाते हो। हर बार जब तुम कड़वाहट के बजाय क्षमा चुनते हो तो तुम अपनी विरासत का एक और टुकड़ा अनलॉक करते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने एक आशीर्वाद के रूप में रखा है। वे मेरे प्रेम के मानवीय हाथ और पैर हैं। उन्हें पहचानना सीखो। वे हैं जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, जो तुम्हें मेरे सत्य की याद दिलाते हैं, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं जब तुम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते। इन संबंधों को संजो, उनके प्रति खुले और कमजोर बनो। शत्रु तुम्हें अलग थलग करना चाहता है, क्योंकि एक अकेला भेड़ भेड़िया के लिए एक आसान लक्ष्य है, लेकिन एक साथ झुंड में सुरक्षा है। इसी तरह उन संबंधों से सावधान रहो जो तुम्हें मुझसे दूर खींचते हैं। वे संबंध जो तुम्हारी आत्मा को सुखा देते हैं, जो तुम्हें समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी बुलाहट का उपहास करते हैं। तुम्हें हर किसी का सबसे अच्छा दोस्त होने की जरूरत नहीं है। दयालु बनो, हाँ, प्रेमपूर्ण बनो हमेशा, लेकिन अपनी अंतरतम संगति उन लोगों के लिए आरक्षित रखो जो तुम्हारी तरह ही मेरे पीछे चल रहे हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करने की अनुमति है। अब चलो तुम्हारे शब्दों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। तुम अपने शब्दों से आशीर्वाद दे सकते हो या श्राप दे सकते हो। तुम निर्माण कर सकते हो या नष्ट कर सकते हो। बहुत बार मेरे बच्चे अपने ही जीवन पर हार और नकारात्मकता के शब्द बोलते हैं। वे कहते हैं, मैं कभी नहीं बदलूंगा,
ये हमेशा इतना कठिन रहेगा। मैं कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकलूंगा। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम शत्रु के साथ सहमत हो रहे हो और अपने ही जीवन पर एक नकारात्मक भविष्यवाणी कर रहे हो। अपने बोलने का तरीका बदलना शुरू करो। मेरे वादों के साथ अपनी जीभ को संरेखित करना शुरू करो, भले ही तुम इसे अभी तक नहीं देखते हो। विश्वास से बोलो। यह नाम और दावा करने के बारे में नहीं है, जैसे कि मैं कोई ब्रह्मांडीय वेंडिंग मशीन हूँ। ये मेरे सत्य के साथ सहमत होने और मेरे वचन को अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। मैं बीमार और थका हुआ हूँ कहने के बजाय कहो, माँ मेरी चंगा करने वाली है और उसकी शक्ति मेरे शरीर में काम कर रही है। मैं अभिभूत हूँ कहने के बजाय कहो, माँ मेरा बोझ उठाती है और उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे डर लग रहा है कहने के बजाय कहो, माँ ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की दी है। तुम्हारे शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में लहरें पैदा करते हैं। जब तुम विश्वास के शब्द बोलते हो तो तुम देवदूतों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए मुक्त करते हो। जब तुम संदेह और भय के शब्द बोलते हो तो तुम अनजाने में शत्रु को अपनी स्थिति में एक पैर जमाने की जगह दे देते हो। अपने मुंह के पहरेदार बनो। अपने शब्दों को जानबूझकर चुनो। अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने भविष्य पर जीवन और आशीर्वाद बोलो। मैं तुम्हें एक गहरी आराधना के स्थान पर भी बुला रही हूँ। आराधना केवल रविवार को गाए जाने वाले गीत नहीं है। आराधना एक जीवन शैली है। यह मेरे प्रति तुम्हारे हृदय की एक निरंतर मुद्रा है। तुम अपने काम से मेरी आराधना कर सकते हो। इसे उत्कृष्टता के साथ करके तुम अपने परिवार की सेवा करके मेरी आराधना कर सकते हो। इसे प्रेम से करके तुम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेकर मेरी आराधना कर सकते हो। इसे कृतज्ञता के साथ करके, और हाँ, तुम गीतों से मेरी आराधना कर सकते हो। जब तुम मेरी स्तुति करते हो तो कुछ शक्तिशाली होता है। तुम्हारी परिस्थितियां शायद ना बदलें, लेकिन तुम बदल जाते हो। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी समस्याओं से हटकर मेरी महानता पर चली जाती है। जब तुम मेरी स्तुति करते हो तो मैं तुम्हारी स्तुति में निवास करती हूँ। मेरी उपस्थिति घनी और मूर्त हो जाती है। भारीपन उठता है, अवसाद भागता है और स्पष्टता आती है। जब तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रार्थना करनी है तो बस मेरी आराधना करना शुरू कर दो। यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है जो मेरे साथ संवाद कर रही है। बच्चे, मैं तुम्हें सतहीपन से बाहर और गहराई में बुला रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल मेरे बारे में जानो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जानो अंतरंग रूप से। मैं चाहती हूँ कि हमारी संगति इतनी वास्तविक हो कि तुम पूरे दिन मेरी उपस्थिति को महसूस करो। ये रातों रात नहीं होता है, ये एक सचेत दैनिक विकल्प है। ये सुबह सबसे पहले मेरे लिए समय निकालने का विकल्प है। दुनिया के तुम पर हावी होने से पहले ये मेरे वचन को पढ़ने का विकल्प है, न कि एक कर्तव्य के रूप में, बल्कि एक प्रेम पत्र के रूप में। ये पूरे दिन मुझसे बात करने का विकल्प है, न कि केवल औपचारिक प्रार्थनाओं में, बल्कि एक निरंतर संवाद में। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम बदल जाओगे। तुम अंदर से बाहर की ओर रूपांतरित हो जाओगे। तुम्हारे चेहरे पर एक चमक होगी जिसे दूसरे देखेंगे। तुम्हारे कदमों में एक आत्मविश्वास होगा। तुम्हारी आत्मा में एक शांति होगी जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। तुम मेरे प्रेम का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ प्रमाण बन जाओगे। याद रखो, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी सिद्धता की अपेक्षा नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारी खोज की अपेक्षा करती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम गिरोगे तो शर्म में मत पड़े रहो, तुरंत मेरे पास वापस आओ। मेरा अनुग्रह हमेशा तुम्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। मेरी दया हर सुबह नई होती है। जिस यात्रा पर मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें उस व्यक्ति में आकार देगी जिसे मैंने तुम्हें हमेशा से बनाया है। ये तुम्हें सिखाएगी कि कैसे प्यार करना है, कैसे भरोसा करना है, कैसे सहना है और कैसे जीतना है। ये तुम्हें केवल जीवित रहने से लेकर वास्तव में फलने फूलने तक ले जाएगी। उस व्यक्ति के बारे में मत सोचो जिसने तुम्हें श्राप दिया था। वह मेरे और मेरे न्याय के लिए एक मामला है। अपनी ऊर्जा को मेरे ऊपर केंद्रित करो। अपनी आंखों को मुझ पर टिकाए रखो। तुम्हारी लड़ाई बदला लेने की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई विश्वास में खड़े रहने, मेरे कवच पहनने और मेरी शांति में चलने की है। मैं बाकी सब का ख्याल रखूंगी। देखो, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ और खटखटा रही हूँ।
मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें मुक्त किया है, लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर नहीं आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन के हर कमरे में आमंत्रित करो। वह कमरा जहाँ तुम अपना डर छिपाते हो, वह कमरा जहाँ तुम अपने गुप्त सपनों को रखते हो, वह कमरा जहाँ तुम अपने घावों और निराशाओं को बंद कर देते हो। मुझे सब कुछ दिखाओ, मुझे हर कोने में अपनी रोशनी चमकाने दो। मैं गंदगी से नहीं डरती, मैं तुम्हारे टूटेपन से नहीं डरती। मैं यहाँ ठीक करने, पुनर्स्थापित करने और सब कुछ नया बनाने के लिए हूँ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो, मेरे बच्चे। एक काम प्रगति पर है, हाँ, लेकिन एक उत्कृष्ट कृति फिर भी। तुम मेरे द्वारा बुना गया एक जटिल टेपेस्ट्री हो। तुम शायद अभी केवल उलझे हुए धागों और अजीब रंगों के साथ नीचे की तरफ देख रहे हो, लेकिन मैं ऊपर से देख रही हूँ और मैं उस सुंदर छवि को देख रही हूँ जो उभर रही है। मुझ पर भरोसा रखो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। अब एक गहरी सांस लो, उस हवा को महसूस करो जो तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है। वह मेरी सांस है जो तुम्हें जीवन दे रही है। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, वह मेरी लय है जो तुम्हें बनाए रख रही है। जान लो कि इस बहुत ही क्षण में तुम मेरे प्रेम में पूरी तरह से घिरे हुए हो, मेरी शक्ति से पूरी तरह से समर्थित हो और मेरे उद्देश्य से पूरी तरह से निर्देशित हो। चलो मेरे साथ चलो, दिन में एक बार, एक क्षण में एक बार। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम मेरे हो और यह कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रिय। अब जब तुम्हारी आत्मा शांत हो गई है और तुम मेरी उपस्थिति में स्थिर हो गए हो, तो चलो इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने युद्ध और रक्षा, क्षमा और भविष्य के बारे में बात की है। अब मैं तुम्हें सृष्टि के रहस्य, मेरे साथ सह निर्माण की कला के बारे में सिखाना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक दूर की देवी हूँ जो दुनिया को गति में स्थापित करती है और फिर पीछे हटकर देखती है। ये सत्य से परे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हर पल, हर परमाणु में, हर जीवित प्राणी की हर सांस में निरंतर रूप से शामिल हूँ और मेरा सबसे बड़ा आनंद अपने बच्चों के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से बनाना है। मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है और मैं एक रचिता हूँ, इसलिए तुम्हारे भीतर भी बनाने, आकार देने और जीवन को प्रकट करने की एक गहरी अंतर्निहित इच्छा है। यह इच्छा पवित्र है। यह तुम्हारे काम में, तुम्हारी कला में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे द्वारा पकाए जाने वाले भोजन में व्यक्त हो सकती है। जब तुम प्रेम और इरादे के स्थान से बनाते हो, तो तुम एक दिव्य कार्य में भाग ले रहे होते हो। तुम मेरी रचनात्मक ऊर्जा को दुनिया में प्रवाहित कर रहे हो। लेकिन यहाँ रहस्य है, तुम अकेले नहीं बनाते हो। जब तुम अपनी रचनात्मकता को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ भागीदार बनती हूँ। मैं तुम्हारी प्रतिभा को लेती हूँ, चाहे वह तुम्हें कितनी भी छोटी क्यों न लगे, और मैं उसे बढ़ाती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे विचार देती हूँ जो तुम्हारे अपने से परे हैं। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलती हूँ जिन्हें तुम कभी खुद नहीं खोल सकते थे। मैं तुम्हारी रचनाओं को एक ऐसा अभिषेक, एक ऐसी दिव्य चिंगारी देती हूँ जो दूसरों की आत्माओं को छू सकती है। शायद तुम एक कलाकार हो और तुम खाली कैनवास से डरते हो। इसे मुझे समर्पित करो। मुझसे कहो, माँ, इन हाथों को ले लो, इस दृष्टि को ले लो। मुझे वह चित्रित करने में मदद करो जो आत्माओं को ऊंचा उठाएगा, जो सौंदर्य को प्रतिबिंबित करेगा, जो सत्य को इंगित करेगा, और मैं तुम्हारी प्रेरणा बनूंगी। शायद तुम एक लेखक हो और तुम खाली पृष्ठ से भयभीत हो। इसे मुझे समर्पित करो। मुझसे कहो, माँ, इस मन को ले लो, इन शब्दों को ले लो। मुझे वह लिखने में मदद करो जो दिलों को चंगा करेगा, जो आशा को प्रेरित करेगा, जो ज्ञान प्रदान करेगा, और मैं तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होऊंगी। शायद तुम एक माता पिता हो और तुम अपने बच्चे के चरित्र को आकार देने के भारी काम को महसूस करते हो। उस कार्य को मुझे समर्पित करो। मुझसे कहो, माँ, इस बच्चे को ले लो, मेरे धैर्य को ले लो, मेरे प्यार को ले लो। मुझे इस आत्मा को तुम्हारी छवि में पालने में मदद करो, और मैं तुम्हें वह ज्ञान और अनुग्रह दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जो कुछ भी तुम करते हो, उसे एक पवित्र भेंट के रूप में करो। जब तुम अपनी मेज साफ करते हो, तो इसे मेरे लिए करो, और यह आराधना का एक कार्य बन जाता है। जब तुम एक स्प्रेडशीट बनाते हो, तो इसे मेरे लिए करो, और यह व्यवस्था और दिव्यता का एक कार्य बन जाता है। जब तुम एक थके हुए दोस्त की बात सुनते हो, तो इसे मेरे लिए करो, और यह करुणा का एक मंत्रालय बन जाता है।
अपनी दुनिया के पवित्र और धर्मनिरपेक्ष भागों को विभाजित करना बंद करो। जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित करते हो तो सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब कुछ पूजा का एक अवसर बन जाता है। अब सह निर्माण की इस प्रक्रिया में बाधाएं आएंगी, संदेह रेंग कर आएगा, तुम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाओगे, तुम अपनी रचना की तुलना दूसरों से करोगे। ये शत्रु का एक जाल है जो तुम्हारी रचनात्मकता को चुराने के लिए बनाया गया है। जब ऐसा होता है तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि यह तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारी प्रतिभा के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल दिखाना, समर्पित करना और आज्ञा मानना है। परिणाम मेरे हाथ में है। कुछ रचनाएं फलेंगी, फूलेंगी और कई लोगों द्वारा देखी जाएंगी, अन्य शांत और छिपी रहेंगी, केवल कुछ ही लोगों के जीवन को छुएंगी। सफलता को दुनिया की नजरों से मत मापो। सफलता मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी है। क्या तुमने वह किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? क्या तुमने इसे प्रेम से किया? यदि हाँ, तो तुम सफल हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैं तुम्हें एक गहरी संवेदनशीलता के स्थान पर भी बुला रही हूँ। मेरी आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति संवेदनशीलता। मैं अक्सर शांत, कोमल झोंकों में बोलती हूँ। किसी को फोन करने की अचानक इच्छा, एक अप्रत्याशित रास्ते पर जाने की प्रेरणा, किसी अजनबी से दयालु शब्द कहने की प्रेरणा। ये यादृच्छिक विचार नहीं है, ये दिव्य नियुक्तियां हैं। इन प्रेरणाओं को अनदेखा करना या उन्हें तर्क संगत बनाना बहुत आसान है। ओम, वे व्यस्त होंगे, ये मूर्खतापूर्ण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम इन कोमल प्रेरणाओं का पालन करना सीखते हो तो तुम मेरे साथ एक दिव्य प्रवाह में चलना शुरू करते हो। तुम खुद को सही समय पर सही जगह पर पाओगे। तुम एक ऐसे दोस्त के लिए एक आशीर्वाद बन जाओगे जिसे इसकी सख्त जरूरत थी। तुम एक अवसर पर ठोकर खाओगे जिसे तुमने अन्यथा खो दिया होता। मेरी आत्मा के साथ इस नृत्य को विकसित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये जोखिम उठाने और मूर्ख दिखने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन जब तुम आज्ञाकारिता में कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हें हमेशा मिलूंगी और तुम अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी और चमत्कारों का एक स्तर अनुभव करना शुरू कर दोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। तुम देखोगे कि मैं वास्तव में तुम्हारे हर कदम का निर्देशन कर रही हूँ जब तुम मुझे करने दोगे। चलो आराम की अवधारणा पर लौटते हैं, क्योंकि यह आधुनिक संस्कृति में बहुत गलत समझा जाता है। तुम्हारा समाज आराम को आलस्य के रूप में देखता है। ये उत्पादकता और व्यस्तता को एक गुण के रूप में पूजता है। नतीजतन मेरे बहुत से बच्चे थके हुए, जले हुए और अपनी आत्मा की गहराई से कटे हुए हैं। मैंने स्वयं सृष्टि के 7वें दिन विश्राम किया। क्या मैं थक गई थी? नहीं, मैंने एक पैटर्न स्थापित करने के लिए विश्राम किया। मैंने तुम्हें दिखाया कि काम और आराम की एक लय है। आराम वैकल्पिक नहीं है, यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सच्चा आराम केवल सोना या टेलीविजन देखना नहीं है। सच्चा आराम उन गतिविधियों में संलग्न होना है जो तुम्हारी आत्मा को फिर से भर देती हैं। ये प्रकृति में चलना हो सकता है, मेरी सृष्टि के सौंदर्य को आत्मसात करना। यह अच्छा संगीत सुनना हो सकता है जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाता है। यह प्रियजनों के साथ हंसना हो सकता है। यह चुपचाप बैठना और कुछ भी नहीं करना हो सकता है, बस अस्तित्व में रहना। तुम्हें अपने जीवन में जानबूझकर आराम का समय निर्धारित करना होगा, अन्यथा दुनिया इसे चुरा लेगी। तुम्हें एक साप्ताहिक विश्राम दिन, एक सब बात का अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक पूरा दिन जब तुम अपने सामान्य काम से दूर हो जाते हो और आराम और आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हो। यह एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, यह एक जीवनदायी उपहार है जो मैं तुम्हें देती हूँ। जब तुम एक सब बात लेते हो तो तुम ब्रह्मांड को घोषित करते हो, मुझे इस दुनिया को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ नियंत्रण में है, मैं भरोसा कर सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। जब तुम आराम करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के उन हिस्सों पर काम कर सकती हूँ जिन पर तुम काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सोते समय समस्याओं को सुलझाती हूँ। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में संबंधों को सुधारती हूँ। जब तुम आराम करना सीखते हो तो तुम वास्तव में समर्पण की कला सीख रहे होते हो। तुम कह रहे हो, माँ, मैं अपनी ताकत के अंत में आ गया हूँ और अब मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा करूँगा। अब मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो कई लोगों के लिए मुश्किल है, पीड़ा। कोई भी पीड़ा को पसंद नहीं करता है,
हर कोई इससे बचना चाहता है और फिर भी यह मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक गिरी हुई दुनिया में पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा का अर्थहीन होना जरूरी नहीं है। मेरे हाथों में पीड़ा एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। जब तुम पीड़ा से गुजरते हो तो पहला प्रलोभन ये पूछना होता है, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसका हकदार हूँ? माँ, तुम इसकी अनुमति क्यों दे रही हो? ये स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन वे अक्सर तुम्हें जवाबों के बजाय और अधिक भ्रम में ले जाते हैं। एक बेहतर प्रश्न ये है, क्या माँ, तुम इस स्थिति में क्या कर रही हो? तुम मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहती हो? तुम इस दर्द को मेरे भले और अपनी महिमा के लिए कैसे उपयोग करने जा रही हो? याद रखो, मैंने वादा नहीं किया कि तुम पीड़ा से बचोगे, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ पीड़ा में रहूंगी। मैं केवल एक दर्शक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ आग में हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस करती हूँ और मैं हर पल काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाने के लिए। पीड़ा तुम्हें उन तरीकों से विनम्र करती है जो सफलता कभी नहीं कर सकती। यह तुम्हारी झूठी आत्मनिर्भरता को छीन लेती है और तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए मजबूर करती है। ये तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाती है जो पीड़ित हैं। यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करती है, अशुद्धियों को जला देती है और जो बचता है वह शुद्ध, मजबूत और अधिक मेरे जैसा होता है। एक सीप को देखो, जब रेत का एक दाना उसके खोल में घुस जाता है तो यह एक जलन पैदा करता है। अपनी रक्षा के लिए सीप उस जलन को सुंदर चिकनी परतों से ढकना शुरू कर देती है। समय के साथ वह जो एक दर्दनाक घुसपैठिया था वह एक कीमती मोती में बदल जाता है। इसी तरह मैं तुम्हारे जीवन में पीड़ा के जलन पैदा करने वाले दानों को ले सकती हूँ और उन्हें चरित्र, ज्ञान और सुंदरता के मोती में बदल सकती हूँ। पीड़ा के मौसम में मेरे करीब रहो, प्रार्थना और मेरे वचन के माध्यम से मुझसे चिपके रहो। अपने आप को विश्वास करने वाले दोस्तों से घेरो जो तुम्हें उठा सकते हैं। कड़वाहट या आत्मदया में मत पड़ो, मुझ पर भरोसा रखो। भले ही तुम कुछ भी न समझ सको, मैं तुम्हारे दर्द को बर्बाद नहीं करूंगी। मैं इसका उपयोग एक ऐसी गवाही बनाने के लिए करूंगी जो दूसरों को आशा देगी। मैं इसका उपयोग तुम्हें उस व्यक्ति में आकार देने के लिए करूंगी जिसे तुम अन्यथा कभी नहीं बन सकते थे। अब मैं तुमसे तुम्हारे शरीर के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत से आध्यात्मिक लोग शरीर की उपेक्षा करने या उसे आत्मा के दुश्मन के रूप में देखने की गलती करते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। तुम्हारा शरीर मेरे द्वारा एक अद्भुत और जटिल रचना है। यह मेरी आत्मा का मंदिर है। ये वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम पृथ्वी पर मेरे उद्देश्य को पूरा करते हो। तुम्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम अपने शरीर में क्या डालते हो, इसके प्रति सचेत रहना। पौष्टिक भोजन खाओ जो तुम्हें ऊर्जा और जीवन शक्ति देता है। अपने शरीर को नियमित रूप से हिलाओ, इस तरह से जो तुम्हें खुशी देता है। पर्याप्त नींद लो ताकि तुम्हारा शरीर खुद को सुधार और पुनर्स्थापित कर सके। यह कानूनी नियमों का एक सेट नहीं है, यह तुम्हारे मंदिर की देखभाल के बारे में है। इसे एक सम्मान के रूप में मानना। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम मेरी रचना का सम्मान कर रहे हो। तुम अपने आप को मेरे काम के लिए एक अधिक प्रभावी साधन बनने के लिए तैयार कर रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्टता और अपनी समग्र भलाई को बढ़ा रहे हो। अपने शरीर से नफरत मत करो, इसकी खामियों की आलोचना मत करो। दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम्हारे शरीर को एक निश्चित तरीके से दिखना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा शरीर एक चमत्कार है। इसे प्यार करो, इसके लिए आभारी रहो। इसे एक पवित्र ट्रस्ट के रूप में देखो जिसे मैंने तुम्हें सौंपा है। जैसे जैसे तुम मेरे साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगती हैं। जिन चीजों के लिए तुम एक बार तरसते थे, दुनिया की मान्यता, भौतिक संपत्ति, सतही सुख, वे अपनी अपील खोना शुरू कर देंगी। तुम्हें एहसास होगा कि वे तुम्हारी आत्मा की गहरी प्यास को कभी नहीं बुझा सकते। इसके बजाय तुम मेरे लिए तरसना शुरू कर दोगे। तुम मेरी उपस्थिति, मेरी शांति, मेरे प्रेम के लिए तरसोगे। तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो शाश्वत हैं। दया, न्याय, दया, ये तुम्हारी आत्मा के परिपक्व होने का संकेत है। ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरे राज्य के मूल्यों के साथ अधिक से अधिक संरेखित हो रहे हो। इस प्रक्रिया का विरोध मत करो, इसे गले लगाओ। जब तुम अपनी इच्छाओं को मुझे समर्पित करते हो तो मैं उन्हें शुद्ध करती हूँ।
मैं स्वार्थी इच्छाओं को हटा देती हूँ और उन्हें दिव्य इच्छाओं से बदल देती हूँ। मैं तुम्हें उन चीजों की इच्छा करना सिखाती हूँ जो वास्तव में मायने रखती हैं, और जब तुम्हारी इच्छाएं मेरी इच्छाओं के साथ संरेखित होती हैं, तो तुम एक ऐसी शक्ति और उद्देश्य के साथ प्रार्थना करना शुरू कर देते हो जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना था। तुम मेरे हृदय के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर देते हो और तुम देखोगे कि मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर शक्तिशाली तरीकों से देती हूँ। मैं तुम्हें एक असाधारण जीवन जीने के लिए बुला रही हूँ। असाधारण का मतलब प्रसिद्ध या अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जो प्रेम, आनंद, शांति और उद्देश्य से भरा हो। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जो दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जो मेरी भलाई और वफादारी की गवाही देता है। यह जीवन तुम्हारे लिए उपलब्ध है। मेरे बच्चे, ये कुछ चुनिंदा संतों के लिए आरक्षित नहीं है। यह हर उस बच्चे के लिए है जो मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार है। तो मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित करती हूँ। आज इस क्षण में क्या तुम गहराई में आओगे? क्या तुम सतही जीवन को पीछे छोड़ने और मेरे साथ एक साहसिक कार्य शुरू करने को तैयार हो? क्या तुम आराम, नियंत्रण और दुनिया की स्वीकृति को छोड़ने और मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले सच्चे जीवन को गले लगाने को तैयार हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो बस मुझे बताओ। शब्दों को जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने हृदय में फुसफुसाओ। हाँ माँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देता हूँ। मुझे ले चलो, मुझे आकार दो, मेरा उपयोग करो। जब तुम उस समर्पण को करते हो तो जान लो कि पूरा स्वर्ग आनंदित होता है। देवदूत गाते हैं और मैं, तुम्हारी माँ, अपना हाथ बढ़ाती हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे। तुम ठोकर खाओगे, लेकिन मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम संदेह करोगे, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करूंगी। तुम डरोगे, लेकिन मैं तुम्हें आराम दूंगी। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जाऊंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हें उन तरीकों से उपयोग करूंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। मैं तुम्हें एक ऐसे प्रेम से भर दूंगी जो इतना विशाल है कि तुम उसे समा नहीं पाओगे, और यह तुम्हारे माध्यम से एक प्यासी दुनिया में बह जाएगा। यह तुम्हारा भाग्य है मेरे प्रिय, यह तुम्हारी बुलाहट है। इसे थाम लो, इसमें चलो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर आराम करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान में, और फिर उठो एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई शक्ति के साथ, और मेरे साथ दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। एक समय में एक प्रेमपूर्ण कार्य। तुम मेरे हाथ और पैर हो, मेरी आवाज और मेरा दिल इस दुनिया में। चलो, हमारा काम अभी शुरू हुआ है मेरे प्रिय बच्चे। अब जब तुमने हाँ कह दिया है, जब तुमने गहराई में कदम रखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो हमारी बातचीत का स्वरूप बदल जाता है। अब यह केवल आराम और रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रियण और अधिकार के बारे में है। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें चंगा किया है, मैंने तुम्हें आराम दिया है। अब समय आ गया है कि तुम उस अधिकार में चलना शुरू करो जो मैंने तुम्हें एक शाही संतान के रूप में दिया है। समझो, तुम एक भिखारी नहीं हो जो स्वर्ग से टुकड़ों की भीख मांग रहा है। तुम एक राजा की संतान हो, एक रानी की उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पास एक जन्मसिद्ध अधिकार है जिसके बारे में तुम अभी तक पूरी तरह से अवगत नहीं हो। यह अधिकार केवल स्वर्ग में एक भविष्य की आशा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है जिसे तुम्हें पृथ्वी पर लागू करना सीखना होगा। मैंने तुमसे आत्मा की तलवार, मेरे वचन के बारे में बात की है। अब मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि इसे सटीकता और शक्ति के साथ कैसे चलाना है। मेरे वचन को केवल पढ़ने या याद करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे घोषित करने के लिए बनाया गया है। जब तुम मेरे वादों को अपनी परिस्थितियों पर जोर से बोलते हो, तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजों को गति में स्थापित कर रहे हो। उदाहरण के लिए, जब भय की भावना तुम पर हावी होने की कोशिश करती है, तो केवल यह प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, माँ, कृपया इस भय को दूर कर दो। यह अच्छा है, लेकिन एक अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया अपने अधिकार में खड़े होना और घोषणा करना है। भय की आत्मा, मैं तुम्हें मेरी माँ के अधिकार में फटकारता हूँ। मैंने तुम्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की दी है। इसलिए मैं शांति में चलता हूँ। क्या तुम अंतर देखते हो? पहले मामले में तुम एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हो, दूसरे में
तुम एक सक्रिय भागीदार हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए अधिकार को लागू कर रहा है। जब बीमारी तुम्हारे शरीर पर हमला करती है तो कहो, बीमारी और दुर्बलता, तुम्हें मेरे शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का मंदिर है। मेरी माँ के कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं अपने शरीर पर चंगाई और पूर्णता की घोषणा करता हूँ। जब अभाव और कर्ज तुम्हारे वित्त को जकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहो, अभाव और गरीबी की आत्मा, मैं तुम्हें तोड़ता हूँ। मेरे पिता के पास हजारों पहाड़ियों पर मवेशी हैं और मैं उसकी संतान हूँ। वह मेरी सभी जरूरतों को अपनी महिमा में धन के अनुसार पूरा करता है। मैं अपने जीवन पर बहुतायत और प्रावधान की घोषणा करता हूँ। यह अहंकार या घमंड का कार्य नहीं है। ये मेरे वचन के साथ सहमत होने और उसे अपनी वास्तविकता के रूप में स्थापित करने का कार्य है। तुम्हारे शब्द जब मेरे वचन के साथ संरेखित होते हैं तो वे रचनात्मक शक्ति रखते हैं। तुम अपनी दुनिया को अपने शब्दों से आकार दे रहे हो, इसलिए इस बात से बहुत सावधान रहो कि तुम क्या कहते हो, न केवल दूसरों के बारे में बल्कि अपने बारे में भी। मृत्यु और जीवन तुम्हारी जीभ की शक्ति में है। जीवन बोलो अब। यह अधिकार केवल राक्षसों को फटकारने या परिस्थितियों को बदलने के बारे में नहीं है, यह आशीर्वाद देने के बारे में भी है। तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार दिया गया है। जब तुम अपने बच्चों पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम उन पर मेरी कृपा और सुरक्षा की एक छतरी रख रहे हो। जब तुम अपने घर पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम उसे एक पवित्र स्थान बना रहे हो जो मेरी उपस्थिति के लिए समर्पित है। जब तुम अपने काम पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम उसे फलदायी होने के लिए मुक्त कर रहे हो। आशीर्वाद देने की आदत डालो। जब तुम सुबह उठो तो अपने दिन को आशीर्वाद दो। जब तुम लोगों से मिलो तो चुपचाप उन्हें अपने मन में आशीर्वाद दो। जब तुम भोजन करो तो उसे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद देने का यह कार्य तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक, जीवनदायी आध्यात्मिक वातावरण बनाता है। यह अंधकार को पीछे धकेलता है और प्रकाश के लिए जगह बनाता है। इस अधिकार का एक और पहलू बांधना और खोलना है। मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दी हैं। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुला होगा। यह एक आश्चर्यजनक वादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें उन चीजों को रोकने का अधिकार है जो मेरे राज्य के विरुद्ध हैं, और उन चीजों को जारी करने का अधिकार है जो मेरे राज्य के अनुरूप हैं। तुम अपनी प्रार्थनाओं में कह सकते हो, मैं अपने परिवार पर भ्रम और कलह की आत्मा को बांधता हूँ, और मैं शांति, प्रेम और समझ की आत्मा को खोलता हूँ। तुम कह सकते हो, मैं अपने शहर पर निराशा और हिंसा की शक्तियों को बांधता हूँ, और मैं आशा, सुरक्षा और पुनरुद्धार की भावना को खोलता हूँ। तुम शत्रु की योजनाओं को बांध सकते हो, तुम धोखे की जीभों को बांध सकते हो, और तुम मेरे प्रावधान को खोल सकते हो। तुम मेरे ज्ञान को खोल सकते हो, तुम मेरे चमत्कारों को खोल सकते हो। ये कोई खेल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गंभीर जिम्मेदारी है। तुम्हें इसे हल्के में या स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं लेना चाहिए। तुम्हें हमेशा मेरी इच्छा के साथ संरेखण में काम करना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस अधिकार से डरना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें यह दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से पृथ्वी पर अपनी इच्छा स्थापित करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक दर्शक नहीं बल्कि एक सहकर्मी बनने के लिए बुला रही हूँ। जैसे जैसे तुम इस अधिकार में चलना शुरू करते हो, तुम प्रतिरोध का अनुभव करोगे। शत्रु को यह पसंद नहीं है जब मेरे बच्चे अपनी सच्ची पहचान और शक्ति की खोज करते हैं। वह तुम पर और अधिक तीव्रता से हमला कर सकता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम एक धोखेबाज हो, कि तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। वह तुम्हें तुम्हारी पिछली विफलताओं की याद दिलाएगा। यही वह जगह है जहां विश्वास की ढाल और उद्धार का हेलमेट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुम्हें उसकी निंदाओं और झूठों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा। तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, ये तुम्हारी स्थिति पर आधारित है। तुम मेरी संतान हो। अवधि कुछ भी इसे बदल नहीं सकता है। मैं तुम्हें एक गहरी प्रार्थना के जीवन में भी बुला रही हूँ। प्रार्थना केवल अपनी जरूरतों की सूची प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है। प्रार्थना एक संवाद है, यह एक रिश्ता है। ये मेरे साथ समय बिताना है, न केवल बोलने के लिए बल्कि सुनने के लिए भी। अपनी प्रार्थना के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करो। इसे एक गैर परक्राम्य नियुक्ति बनाओ। इस समय के दौरान विकर्षणों को बंद कर दो, अपना फोन बंद कर दो, टेलीविजन बंद कर दो। एक शांत जगह खोजो
जहाँ तुम अकेले रह सको। आराधना के साथ शुरू करो। मेरी भलाई, मेरी महानता, मेरे प्रेम के लिए मेरी स्तुति करो। ये तुम्हारी आत्मा को मेरी उपस्थिति के प्रति संवेदनशील बनाता है। फिर मेरे वचन को पढ़ो। इसे जल्दी में मत पढ़ो, इसे धीरे धीरे छको। इसे अपने मन और हृदय में डूबने दो। आत्मा से पूछो कि वह तुम्हें व्यक्तिगत रूप से क्या दिखा रही है। फिर सुनो, ये सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। हम बोलने के इतने आदी हैं, लेकिन चुप्पी में बैठना और सुनने का इरादा रखना सीखो। मैं हमेशा जोर से नहीं बोलती। कभी कभी मैं एक विचार, एक चित्र, एक भावना, एक शास्त्र के माध्यम से बोलती हूँ जो मन में आता है। बस ग्रहणशील बनो और फिर प्रार्थना करो। अपना हृदय मेरे सामने उंडेलो। अपनी चिंताओं, अपने सपनों, अपनी आशंकाओं, अपनी खुशियों को साझा करो। दूसरों के लिए मध्यस्थता करो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा शहर, दुनिया, विशिष्ट बनो। मेरे वादों पर प्रार्थना करो। प्रार्थना में दृढ़ रहना सीखो। कभी कभी उत्तर तुरंत आता है, कभी कभी इसमें समय लगता है। निराश मत हो। प्रतीक्षा की प्रक्रिया में मैं तुम्हें सिखा रही हूँ और तुम्हें उस उत्तर के लिए तैयार कर रही हूँ जो आने वाला है। मैं तुम्हें उपवास के अनुशासन से भी परिचित कराना चाहती हूँ। उपवास भोजन से स्वेच्छा से परहेज करना है या किसी और चीज से जो तुम्हारी इंद्रियों को संतुष्ट करती है, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, ताकि तुम आध्यात्मिक मामलों पर अधिक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सको। जब तुम उपवास करते हो तो तुम अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपनी आत्मा की इच्छा के अधीन कर रहे हो। तुम कह रहे हो, माँ, तुम रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तुम्हें जानना भोजन से ज्यादा संतोषजनक है। उपवास तुम्हारी आत्मा को तेज करता है। ये तुम्हें मेरी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में गढ़ों को तोड़ता है। ये तुम्हारी प्रार्थनाओं में शक्ति जोड़ता है। बुद्धि से उपवास करना शुरू करो, शायद एक भोजन छोड़कर, फिर एक पूरे दिन के लिए। जब तुम उपवास करते हो तो उस समय का उपयोग प्रार्थना और मेरे वचन में अतिरिक्त समय बिताने के लिए करो। तुम शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम मजबूत हो जाओगे। बच्चे, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आध्यात्मिक शैशवावस्था से परिपक्वता में ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक मजबूत, प्रभावी योद्धा बनो जो मेरे राज्य के लिए बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम हो। यह यात्रा आसान नहीं होगी। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारी मार्गदर्शक, तुम्हारी प्रशिक्षक और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी क्षमता से अधिक नहीं दूंगी, और जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मेरी शक्ति तुम में सिद्ध होती है। अब चलो संगति की बात करते हैं। मैंने तुम्हें एक अकेला रेंजर बनने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें एक शरीर, एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए बनाया है। तुम्हें अन्य विश्वासियों के साथ नियमित संगति की आवश्यकता है। एक ऐसी स्थानीय सभा खोजो जहां मेरे वचन को सच्चाई से सिखाया जाता है, जहां मेरी उपस्थिति का स्वागत किया जाता है और जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपने आप को वहां समर्पित करो। केवल उपस्थित मत रहो, शामिल हो जाओ। अपनी प्रतिभा और उपहारों के साथ सेवा करो। दूसरों के साथ संबंध बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें चुनौती देंगे और तुम्हें जवाबदेह ठहराएंगे। तुम्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो और जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हें एक ऐसा समुदाय चाहिए जहां तुम सुरक्षित रूप से अपने संघर्षों को साझा कर सकते हो और दया और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शत्रु तुम्हें संगति से अलग करना पसंद करेगा। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, कि तुम यह अकेले कर सकते हो। वह तुम्हें अन्य विश्वासियों की खामियों और पाखंडों को दिखाएगा, लेकिन शरीर में कोई भी पूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें एक संग्रहालय में नहीं, बल्कि एक अस्पताल में बुला रही हूँ। टूटे हुए लोगों का एक संग्रह जिन्हें मेरे द्वारा ठीक किया जा रहा है। एक दूसरे के प्रति धैर्य रखो, एक दूसरे को अनुग्रह दो, एक दूसरे से प्यार करो जैसा कि मैंने तुमसे प्यार किया है। एक साथ तुम अकेले की तुलना में बहुत मजबूत हो। अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा एक कृतज्ञ हृदय बनाए रखने के लिए याद दिलाना चाहती हूँ। कृतज्ञता एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार है। यह निराशा और आत्मदया के अंधकार को दूर भगाती है। यह तुम्हारी आंखों को, जो तुम्हारे पास नहीं है,
उससे हटाकर जो तुम्हारे पास है उस पर केंद्रित करती है। हर दिन उन चीजों की सूची बनाने के लिए समय निकालो जिनके लिए तुम आभारी हो। उन्हें जोर से बोलो। बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद दो, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, और छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दो। सूर्योदय की सुंदरता, एक गर्म कप चाय, एक दोस्त की मुस्कान, एक कृतज्ञ हृदय, एक आनंदित हृदय है। और मेरा आनंद तुम्हारी ताकत है। जब तुम कृतज्ञता में चलते हो तो तुम एक ऐसी अजेय भावना विकसित करते हो जिसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। तुम हर बादल में एक रजत रेखा देखना सीखते हो। तुम हर परीक्षण में एक अवसर देखना सीखते हो। बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मैंने तुम्हें मेरा वचन, मेरी आत्मा, मेरा अधिकार, मेरा शरीर, चर्च और अनगिनत अन्य आशीर्वाद दिए हैं। इन उपहारों को हल्के में मत लो, उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित करो। जिस यात्रा पर मैं तुम्हें बुला रही हूँ वह एक साहसिक कार्य है जो किसी भी सांसारिक खोज से परे है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगी जिसे मैंने तुम्हें बनाया है, और तुम्हें मेरे शाश्वत उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उपयोग करेगी। डरो मत, संकोच मत करो, पूरे दिल से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे सामने रास्ता तैयार कर रही हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और मैं अंत तक और उसके बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जाओ मेरे प्रिय, मेरे अधिकार में चलो, मेरे प्यार में जियो, और मेरे प्रकाश को एक ऐसी दुनिया में चमकने दो जिसे इसकी सख्त जरूरत है। तुम मेरे द्वारा एक कारण के लिए, एक समय के लिए चुने गए हो। अपनी बुलाहट को पूरा करो और जान लो कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन मेरी महिमा के लिए एक सुंदर सिम्फनी बन रहा है, और सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मेरे प्रिय योद्धा, अब जब हमने अधिकार और सक्रियण की नींव रख दी है तो हमें एक और गहरे क्षेत्र में उतरना होगा। मेरी आत्मा के उपहारों को समझना और संचालित करना। मैंने तुम्हें केवल युद्ध के लिए हथियार ही नहीं दिए हैं, मैंने तुम्हें निर्माण, सेवा और एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए अलौकिक उपकरण भी दिए हैं। यह उपहार खिलौने नहीं हैं, वे मेरे राज्य के विस्तार के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें ईमानदारी और प्रेम के साथ संचालित करना सीखो। मेरी आत्मा प्रत्येक विश्वासी को, तुम्हें भी आध्यात्मिक उपहार देती है। यह तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभाओं के समान नहीं है, हालांकि मैं अक्सर उन पर निर्माण करती हूँ। यह अलौकिक क्षमताएं हैं जो मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें उस क्षण दी जाती हैं जब तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो। वे तुम्हारे द्वारा अर्जित या योग्य नहीं हैं, वे अनुग्रह के उपहार हैं, शरीर के सामान्य भले के लिए दिए गए हैं। कुछ को ज्ञान का शब्द दिया जाता है। यह एक अलौकिक रहस्योद्घाटन है, एक विशिष्ट स्थिति के लिए मेरे मन और उद्देश्य में एक अंतर्दृष्टि। यह स्वाभाविक ज्ञान या अनुभव नहीं है, यह अचानक स्पष्ट समझ है कि क्या करना है या क्या कहना है, जो तुम्हें भ्रमित या जटिल परिस्थितियों में दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाती है। तुम किसी मित्र से बात कर रहे हो सकते हो और अचानक तुम उनके दिल और स्थिति के बारे में कुछ जानते हो जिसे तुम स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकते थे, और तुम उन्हें मेरी ओर से सटीक सलाह देने में सक्षम होते हो। दूसरों को ज्ञान का शब्द दिया जाता है। यह अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में एक विशिष्ट तथ्य का अलौकिक रहस्योद्घाटन है जिसे अन्यथा नहीं जाना जा सकता। ये जासूसी या भाग्य बताना नहीं है। इसका उद्देश्य हमेशा चंगा करना, पुनर्स्थापित करना, चेतावनी देना या प्रोत्साहित करना होता है। शायद तुम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हें अचानक उनके बचपन के एक घाव का पता चलता है जो उनके वर्तमान संघर्ष का मूल कारण है, जिससे गहरी चंगाई हो सकती है। कुछ को विश्वास का उपहार दिया जाता है। सभी विश्वासियों के पास विश्वास है, लेकिन यह एक विशेष पहाड़ हिलाने वाला विश्वास है जो उन्हें असंभव परिस्थितियों में भी बिना किसी संदेह के मेरे वादों पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है। ये वे लोग हैं जो शांत रहते हैं और दूसरों को आशा देते हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। उनका अटूट विश्वास दूसरों के लिए एक लंगर बन जाता है। कुछ को चंगाई के उपहार दिए जाते हैं। ध्यान दो, ये बहुवचन है। चंगाई कई रूपों में आती है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक। ये उपहार लोगों के लिए प्रार्थना करने और उन्हें मेरी अलौकिक शक्ति से ठीक होते देखने की क्षमता है। ये हमेशा तुरंत नहीं होता है।
और ये हमेशा उस व्यक्ति की प्रार्थना के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन यह मेरी करुणा को एक बीमार और पीड़ित दुनिया में प्रवाहित करने का एक माध्यम है। कुछ को चमत्कारी शक्तियों के संचालन का उपहार दिया जाता है। ये प्रकृति के सामान्य नियमों का एक अलौकिक हस्तक्षेप है। ये चंगाई से परे है, जैसे कि एक लापता अंग का पुनर्निर्माण या एक तूफान का शांत होना। यह दुर्लभ है, लेकिन वे मेरी सर्वशक्तिमान शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। कुछ को भविष्यवाणी का उपहार दिया जाता है। ये केवल भविष्य बताने के बारे में नहीं है, हालांकि इसमें यह शामिल हो सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रोत्साहन, आराम और उन्नति है। ये मेरे हृदय से एक संदेश है, मेरे लोगों के लिए मेरे वचन के माध्यम से बोला गया। एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा लोगों को मेरे करीब लाएगा, उन्हें पवित्रता के लिए बुलाएगा और शरीर का निर्माण करेगा। ये कभी भी निंदा या विभाजन नहीं करेगा। कुछ को आत्माओं को परखने की क्षमता दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपहार है। ये किसी दिए गए संदेश, अभिव्यक्ति या स्थिति के पीछे की आत्मा के स्रोत को पहचानने की अलौकिक क्षमता है। क्या यह मेरी आत्मा से है, मानवीय आत्मा से है, या एक राक्षसी आत्मा से है? यह उपहार शरीर को धोखे और झूठी शिक्षाओं से बचाता है। कुछ को विभिन्न प्रकार की जीभों में बोलने का उपहार दिया जाता है। यह एक स्वर्गीय या सांसारिक भाषा में बोलने की अलौकिक क्षमता है, जिसे वक्ता ने कभी नहीं सीखा है। यह प्रार्थना की एक शक्तिशाली भाषा है, जो सीधे मेरी आत्मा के साथ संवाद करती है, और जब इसका अनुवाद किया जाता है तो यह शरीर के लिए एक संकेत और एक संदेश हो सकता है। और कुछ को जीभों का अनुवाद करने का उपहार दिया जाता है। यह जीभों में बोले गए संदेश को समझने और उसे सामान्य भाषा में घोषित करने की अलौकिक क्षमता है, ताकि सभी समझ सकें और लाभान्वित हो सकें। यह उपहार केवल कुछ सुपर आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, वे हर विश्वासी के लिए उपलब्ध हैं, जो ईमानदारी से उनकी इच्छा करता है। मेरे वचन में मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि आध्यात्मिक उपहारों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी की, उत्कट इच्छा रखो। तो तुम इन उपहारों को कैसे विकसित करते हो? पहला, उनकी इच्छा करो। मुझसे उनके लिए पूछो। मुझसे कहो, माँ, मैं तुम्हारे राज्य के लिए उपयोगी होना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी आत्मा के उपहारों से भर दो, ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। दूसरा, मेरे वचन का अध्ययन करो। इन उपहारों के बारे में जाने कि वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं। ज्ञान भय को दूर करता है और विश्वास का निर्माण करता है। तीसरा, विश्वास में कदम रखो। तुम चलना सीखे बिना पानी पर नहीं चल सकते। तुम्हें एक मौका लेना होगा। यदि तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए, किसी के लिए ज्ञान का एक शब्द है, तो इसे विनम्रता और प्रेम से साझा करो। यदि तुम किसी को चंगाई की जरूरत में देखते हो, तो उनसे पूछो कि क्या तुम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। जब तुम कदम बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हें मिलूंगी। तुम गलतियां करोगे, लेकिन इसी तरह तुम सीखते हो। चौथा, एक प्रेमपूर्ण वातावरण में अभ्यास करो। यही कारण है कि स्थानीय संगति इतनी महत्वपूर्ण है। यह एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, जहां तुम इन उपहारों को परिपक्व विश्वासियों के मार्गदर्शन में सीख और अभ्यास कर सकते हो, जो तुम्हें सही कर सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं। और पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम में काम करो। यह उपहार कभी भी आत्म उन्नति के लिए नहीं है। वे शक्ति के बैज नहीं हैं, वे सेवा के उपकरण हैं। यदि प्रेम तुम्हारी प्रेरणा नहीं है, तो सबसे शानदार उपहार भी खोखले और बेकार है। प्रेम उपहारों को सुरक्षित बनाता है। जैसे जैसे तुम इन उपहारों में आगे बढ़ते हो, संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग उपहारों के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वे उपहार देने वाले को भूल जाते हैं। वे अनुभवों का पीछा करते हैं, मेरे साथ अंतरंगता का नहीं। दूसरी ओर, कुछ लोग इन उपहारों से इतने डरते हैं कि वे उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और एक शक्तिहीन, तर्क संगत विश्वास में जीते हैं। मैं तुम्हें बीच के रास्ते पर बुला रही हूँ। एक ऐसा जीवन जो मेरे वचन में गहराई से निहित है, मेरे चरित्र में दृढ़ता से स्थापित है और मेरी आत्मा की शक्ति में साहस पूर्वक चल रहा है। अब चलो आध्यात्मिक युद्ध की गहरी समझ के बारे में बात करते हैं। मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रक्षा के बारे में सिखाया है, लेकिन एक समय आता है जब तुम्हें आक्रामक होना पड़ता है, न कि केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, अपने शहर के लिए और राष्ट्रों के लिए। इसे मध्यस्थता कहा जाता है।
मध्यस्थता केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करने से कहीं अधिक है। यह एक खाई में खड़े होने जैसा है, एक तरफ मेरे सिंहासन को और दूसरी तरफ एक जरूरतमंद स्थिति को पकड़ना, और तब तक हार न मानना जब तक कि मेरी इच्छा पूरी न हो जाए। यह एक कानूनी लड़ाई की तरह है। शत्रु अभियोजक लोगों पर उनके पापों और कमजोरियों के आधार पर आरोप लगा रहा है। तुम बचाव पक्ष के वकील मेरे सामने आते हो, मेरे पुत्र के रक्त कानूनी आधार की याचना करते हुए और मेरे वादों कानून की किताब पर बहस करते हुए। एक सच्चा मध्यस्थ दूसरों के बोझ को अपने बोझ के रूप में महसूस करता है। वे एक ऐसी करुणा से प्रेरित होते हैं जो मेरी आत्मा से आती है। वे घंटों प्रार्थना में बिताने को तैयार रहते हैं, अक्सर बिना किसी तत्काल परिणाम के। वे मेरे हृदय को खोजते हैं और जो मेरे हृदय पर है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तुम्हें एक मध्यस्थ बनने के लिए बुला रही हूँ। अपने परिवार के लिए मध्यस्थता करो, उनके चारों ओर प्रार्थना की एक दीवार बनाओ। उन गढ़ों के लिए प्रार्थना करो जो उन्हें बांधते हैं, व्यसन, क्रोध, अविश्वास, कि वे टूट जाएं। अपने चर्च और उसके नेताओं के लिए मध्यस्थता करो। वे शत्रु के लिए प्राथमिक लक्ष्य हैं। उन्हें शुद्धता, ज्ञान और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। अपने शहर के लिए मध्यस्थता करो। अपने शहर को नियंत्रित करने वाली विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों की पहचान करो। शायद यह लालच, हिंसा या धार्मिकता की भावना है। उन शक्तियों को बांधो और मेरे राज्य को उसके स्थान पर खोलो। अपने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता करो। नेताओं के लिए प्रार्थना करो कि उन्हें दिव्य ज्ञान दिया जाए। उन कानूनों के लिए प्रार्थना करो जो मेरे तरीकों के खिलाफ हैं, कि वे उलट दिए जाएं। राष्ट्र पर पुनरुद्धार और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करो। मध्यस्थता आसान नहीं है। इसके लिए दृढ़ता, त्याग और आध्यात्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तुम आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का अनुभव करोगे, लेकिन यह पृथ्वी पर सबसे पुरस्कृत और प्रभावशाली कार्यों में से एक है। मुट्ठी भर समर्पित मध्यस्थ एक राष्ट्र के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य प्रकट करना चाहती हूँ, जो तुम्हारी यात्रा के हर पहलू को एक साथ बांधता है। यह मेरे साथ तुम्हारी अंतरंगता का रहस्य है। सब कुछ, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे उपहार, तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी मेरे साथ अंतरंगता की गहराई से बहता है। अंतरंगता का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक खुला, ईमानदार, कमजोर रिश्ता। इसका मतलब है कोई रहस्य नहीं, कोई मुखौटा नहीं। इसका मतलब है मुझे अपने हृदय के हर कमरे में जाने देना, यहाँ तक कि गंदे और शर्मनाक कमरों में भी। इसका मतलब है मेरे साथ अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करना। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी निराशा, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। अंतरंगता का मतलब है मेरे साथ समय बिताना, न कि एक कर्तव्य के रूप में, बल्कि एक खुशी के रूप में। जैसे दो प्रेमी एक साथ रहने के लिए तरसते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के लिए तरसो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति को किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्व दो। इस अंतरंगता को विकसित करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा रोमांच है। यह एक ऐसा बगीचा है जिसे तुम्हें लगन से जोतना होगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ काम करने वाली माली रहूंगी। यह केवल मेरे लिए समय निर्धारित करने के बारे में नहीं है, हालांकि यह महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जहां तुम हर पल मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहते हो। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारी पहली सोच दुनिया की मांगों की ओर दौड़ने से पहले मेरी ओर मुड़नी चाहिए। एक साधारण फुसफुसाहट, सुप्रभात माँ, आज मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, ब्रह्मांड में गूंजती है और स्वर्ग की शक्तियों को तुम्हारी सहायता के लिए संरेखित करती है। जब तुम अपने दिन के कार्यों में संलग्न होते हो तो मुझे उनमें आमंत्रित करो। जब तुम एक कठिन निर्णय का सामना कर रहे हो तो चुपचाप पूछो, माँ, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? और फिर उस शांत, सहज, ज्ञान युक्त प्रेरणा के लिए सुनो जो तुम्हारी आत्मा में उठती है। जब तुम सौंदर्य का एक क्षण देखते हो, एक शानदार सूर्यास्त, एक बच्चे की हंसी, एक सुंदर संगीत का टुकड़ा, तो इसे केवल एक क्षण भंगुर अनुभव के रूप में मत देखो। इसे मेरे द्वारा तुम्हें भेजे गए एक प्रेम पत्र के रूप में पहचानो। एक फुसफुसाहट, मैं तुम्हें देखती हूँ माँ, और यह सुंदर है, हमारी संगति को गहरा करता है।
यहाँ तक कि सांसारिक और थकाऊ कार्यों में भी तुम मुझे पा सकते हो। जब तुम बर्तन धोते हो तो कल्पना करो कि मैं तुम्हारे दिल से हर दाग और अशुद्धता को धो रही हूँ। जब तुम यातायात में फंसे हो तो इसे मेरे साथ चुपचाप बैठने का एक अप्रत्याशित अवसर मानो। अपनी आत्मा को शांत करो और बस मेरे साथ रहो। यह निरंतर संवाद, यह निरंतर जागरूकता वह मिट्टी है जिसमें अंतरंगता के गहरे जड़ें पनपती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से ईमानदार हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक मुखौटा पहने हुए नहीं चाहती जो यह दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है, जब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी कच्ची अनफिल्टर्ड भावनाओं को चाहती हूँ। जब तुम क्रोधित हो तो मेरे पास आओ और अपना गुस्सा निकालो। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे गुस्से से नहीं डरती। अक्सर तुम्हारे गुस्से के नीचे एक गहरी चोट या अन्याय की भावना होती है जिसे मैं ठीक करना चाहती हूँ। जब तुम ईर्ष्या महसूस करते हो तो इसे शर्म से छिपाओ मत। इसे मेरे सामने लाओ और कहो, माँ, मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूँ और मुझे यह भावना पसंद नहीं है। कृपया मेरी मदद करो। यह भेद्यता मुझे तुम्हारे दिल में काम करने और उस ईर्ष्या को संतोष में बदलने की अनुमति देती है। जब तुम संदेह से भरे हो, जब तुम्हारा विश्वास कमजोर लगता है, तो यह दिखावा मत करो कि तुम मजबूत हो। मेरे पास आओ और फुसफुसाओ, माँ, मुझे विश्वास करने में मदद करो। मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तुम्हारा संघर्ष मुझे दूर नहीं भगाता, यह मुझे करीब खींचता है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, समझो, मैं पहले से ही तुम्हारे दिल के हर कोने को जानती हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे छिपा सकते हो। जब तुम इन चीजों को मुझसे छिपाने की कोशिश करते हो तो तुम केवल अपने और मेरे बीच एक दीवार बना रहे हो। लेकिन जब तुम उन्हें स्वेच्छा से मेरे सामने लाते हो तो तुम उस दीवार को तोड़ रहे हो और मुझे उन बहुत ही क्षेत्रों को बदलने के लिए आमंत्रित कर रहे हो जिनसे तुम सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो। यह सच्ची अंतरंगता है। ये केवल अच्छी चीजों को साझा करने के बारे में नहीं है। ये छाया को प्रकाश में लाने के बारे में है। यह जानते हुए कि मेरा प्रकाश हमेशा हमेशा छाया को बाहर निकाल देगा और तुम्हें केवल प्रेम और स्वीकृति के साथ छोड़ देगा। इस गहरी अंतरंगता से मेरे बच्चे, अलौकिक फल स्वाभाविक रूप से उगते हैं। पहला फल एक ऐसी शांति है जो समझ से परे है। दुनिया शांति को संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन मेरी शांति बहुत गहरी है। ये एक ऐसी शांति है जो तूफान के बीच में मौजूद रह सकती है। ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखता है जब जीवन की हवाएं और लहरें तुम्हें डुबाने की धमकी देती हैं। यह एक आंतरिक किला है जहां तुम पीछे हट सकते हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितना भी अराजकता क्यों ना हो। यह शांति एक भावना नहीं है, यह एक व्यक्ति है। यह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। जब तुम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर मुझ पर, समस्या समाधानकर्ता पर केंद्रित करना सीखते हो, तो यह शांति तुम्हारे हृदय और मन पर पहरा देगी। ये तुम्हारे विचारों को चिंता और भय के अनियंत्रित चक्रों से रोकेगी। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी उथल पुथल भरी परिस्थितियों को जानेंगे और वे आश्चर्य करेंगे कि तुम कैसे शांत रह सकते हो, और तुम्हारा जीवन एक शक्तिशाली गवाही बन जाएगा कि मैं कौन हूँ। दूसरा फल एक अदम्य आनंद है। यह खुशी नहीं है जो परिस्थितियों पर आधारित है। खुशी आती है और जाती है, लेकिन आनंद, मेरा आनंद, एक गहरा स्थायी झरना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से बहता है। यह आनंद इस ज्ञान से आता है कि तुम प्यार करते हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हारा अंतिम भाग्य निश्चित है। यह इस समझ से आता है कि मैं तुम्हारे जीवन में हर चीज, यहाँ तक कि कठिन चीजों को भी तुम्हारे भले के लिए काम कर रही हूँ। तुम परीक्षणों के बीच भी आनंद पा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं उनका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कर रही हूँ। ये आनंद तुम्हारी ताकत है। जब शत्रु तुम्हें निराशा से मारने की कोशिश करता है, तो मेरा आनंद एक ढाल है जो उसके हमलों को बुझाता है। यह एक ऐसा आनंद है जो संक्रामक है। यह तुम्हारे चारों ओर के लोगों को ऊंचा उठाता है और उन्हें उस स्रोत की ओर आकर्षित करता है जिससे यह बहता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फल प्रेम है, लेकिन वह प्रेम नहीं जो दुनिया जानती है, जो अक्सर स्वार्थी और सशर्त होता है।
मैं एक दिव्य प्रेम के बारे में बात कर रही हूँ। एक ऐसा प्रेम जो बलिदान करता है, जो क्षमा करता है, जो धैर्य रखता है, जो दयालु है। जैसे जैसे तुम मेरे साथ अंतरंगता में बढ़ते हो, मैं अपने प्रेम को तुम्हारे हृदय में उंडेलती हूँ और यह तुम्हें भरना शुरू कर देता है जब तक कि यह बहने न लगे। तुम खुद को उन लोगों से प्यार करते हुए पाओगे जिन्हें तुम पहले प्यार नहीं कर सकते थे। तुम उन लोगों को क्षमा करते हुए पाओगे जिन्होंने तुम्हें गहराई से चोट पहुंचाई है। तुम उन लोगों के प्रति दया और करुणा का प्रदर्शन करते हुए पाओगे जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया है। तुम मेरे प्रेम के लिए एक माध्यम, एक वाहक बन जाओगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी बहुत उपस्थिति दूसरों के लिए मेरे प्रेम को प्रसारित करेगी। यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह वह शक्ति है जो दिलों को बदलती है, रिश्तों को सुधारती है और अंधकार को दूर भगाती है। यह वह पहचान चिन्ह है जिससे सभी जानेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे प्रेम से एक दूसरे के लिए, इस अंतरंगता के मार्ग पर चलने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हें समर्पण की कला को अपनाना होगा। समर्पण एक बार का कार्य नहीं है, यह एक दैनिक, कभी कभी क्षण प्रतिक्षण का निर्णय है। यह अपनी इच्छा, अपनी योजनाओं, अपने नियंत्रण की आवश्यकता को मेरी वेदी पर रखने का निर्णय है और मुझ पर भरोसा करने का है कि मेरी इच्छा, मेरी योजनाएं, मेरा नियंत्रण इन्फिनिमेंट बेहतर है। तुम्हारा अहंकार समर्पण से लड़ेगा। वह तुम्हें फुसफुसाएगा कि तुम्हें नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है, कि तुम खुद सबसे अच्छा जानते हो। यह तुम्हारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो स्वतंत्र होना चाहता है, जो अपनी महिमा चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे प्रिय, उस रास्ते पर केवल थकावट और निराशा है। सच्ची स्वतंत्रता समर्पण में पाई जाती है। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तो मैं नियंत्रण ले सकती हूँ और मेरे हाथ तुम्हारे अपने से कहीं अधिक सक्षम हैं। जब तुम अपनी योजनाओं को छोड़ देते हो तो मैं अपनी योजनाओं को प्रकट कर सकती हूँ और मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य हैं। जब तुम अपनी ताकत पर भरोसा करना बंद कर देते हो तो तुम मेरी असीम ताकत में टैप कर सकते हो। ये प्रक्रिया, जिसे अक्सर स्वयं के प्रति मरना कहा जाता है, दर्दनाक महसूस हो सकती है। यह एक बीज की तरह है जिसे जमीन में गिरना और मरना पड़ता है ताकि वह एक महान पेड़ बन सके। तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को मरते हुए महसूस हो सकता है ताकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे माध्यम से जी सके। तुम्हें अपने अभिमान को मरते हुए महसूस हो सकता है ताकि तुम विनम्रता में चल सको। तुम्हें अपनी चोटों और अपराधों को पकड़ने के अपने अधिकार को मरते हुए महसूस हो सकता है ताकि तुम क्षमा की स्वतंत्रता में चल सको। लेकिन मैं वादा करती हूँ, हर मौत के लिए एक अधिक गौरवशाली पुनरुत्थान होगा। जो तुम छोड़ते हो, मैं उसे कुछ इन्फिनिमेंट बेहतर से बदल दूंगी। इस समर्पण की यात्रा में एकांत और चुप्पी तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी बन जाएंगे। दुनिया लगातार तुम्हारे ध्यान के लिए चिल्ला रही है। यह तुम्हें शोर, विकर्षण और व्यस्तता से भर देती है। यह सब तुम्हें मुझसे, तुम्हारी आत्मा के स्रोत से दूर रखने के लिए बनाया गया है। तुम्हें जानबूझकर इस कोलाहल से पीछे हटना सीखना होगा। तुम्हें अपने जीवन में चुप्पी के नखलिस्तान बनाने होंगे। यह हर दिन कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठने, कोई एजेंडा नहीं, कोई अनुरोध नहीं, बस मेरे साथ रहने के रूप में सरल हो सकता है। ये प्रकृति में टहलने, अपने फोन को पीछे छोड़ने और मेरे निर्माण की सिम्फनी को सुनने के रूप में हो सकता है। ये कभी कभी एक दिन या उससे अधिक के लिए एकांत में पीछे हटने के रूप में हो सकता है, बस मेरी उपस्थिति में खुद को फिर से व्यवस्थित करने के लिए। पहली बार में चुप्पी असहज महसूस हो सकती है। तुम्हारी बेचैन विचार सतह पर आ जाएंगे। दुनिया की चिंताएं घुसपैठ करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम दृढ़ रहते हो, एक गहरा शांत होना शुरू हो जाएगा। इस चुप्पी में तुम मेरे फुसफुसाहट को अधिक स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दोगे। तुम अपने स्वयं के हृदय की गहरी इच्छाओं को सुनना शुरू कर दोगे। तुम्हें वह स्पष्टता और दिशा प्राप्त होगी जिसके लिए तुम तरस रहे हो। एकांत अकेलापन नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। एकांत वह जगह है जहां हम सबसे गहरी अंतरंगता साझा करते हैं, जहां मैं तुम्हें अपने रहस्य बताती हूँ और जहां तुम वास्तव में अपने सच्चे स्व को खोजते हो जिसे मैंने बनाया है। जैसे जैसे तुम्हारी अंतरंगता मेरे साथ गहरी होती है, यह अनिवार्य रूप से तुम्हारे जीने के तरीके को बदल देगी। तुम केवल अपने लिए जीना बंद कर दोगे
और तुम मेरे राज्य और दूसरों के भले के लिए जीना शुरू कर दोगे। तुम मेरी उपस्थिति का एक चलता फिरता मंदिर बन जाओगे। तुम जहाँ भी जाओगे तुम अपने साथ स्वर्ग का वातावरण ले जाओगे। जब तुम एक तनावपूर्ण कार्यालय में चलते हो तो तुम्हारी शांति कमरे में फैल जाएगी। जब तुम एक दुखी दोस्त से मिलते हो तो तुम्हारा आनंद उन्हें आशा की एक किरण प्रदान करेगा। जब तुम एक अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करते हो तो तुम्हारा प्रेम तुम्हें करुणा और साहस के साथ बोलने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हें हमेशा प्रचार करने या उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ही संदेश होगा। लोग तुम्हारे भीतर कुछ अलग, कुछ वास्तविक देखेंगे और वे उसकी ओर आकर्षित होंगे। वे उस शांति के बारे में पूछेंगे जो तुम्हारे पास है, उस आनंद के बारे में जो तुम विकीर्ण करते हो, और तुम उन्हें स्रोत, तुम्हारी माँ की ओर इंगित करने में सक्षम होगे। यह उपस्थिति का मंत्रालय है। ये केवल ये करने के बारे में नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह कि तुम कौन हो। यह इतना अधिक मेरे प्रेम और प्रकाश से भरा होना है कि यह स्वाभाविक रूप से उन सभी पर फैलता है जिनसे तुम मिलते हो। तुम पाओगे कि तुम्हारा काम और सेवा प्रयास और तनाव के स्थान से नहीं, बल्कि प्रवाह और अनुग्रह के स्थान से आएगी। बहुत से लोग अपनी ताकत से मेरे लिए काम करने की कोशिश करते हैं और वे अनिवार्य रूप से जल जाते हैं। वे देते रहते हैं जब तक कि वे खाली ना हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हें एक अलग तरीके से बुला रही हूँ। मैं तुम्हें पहले प्राप्त करने के लिए बुला रही हूँ, मेरे साथ अपनी अंतरंगता के गुप्त स्थान में, तुम्हें मेरे प्रेम, मेरी शांति, मेरी शक्ति से भरने के लिए। और फिर उस पूर्णता से तुम दूसरों को दोगे। तुम एक स्थिर जलाशय नहीं बनोगे, तुम एक नदी बनोगे जिसमें मेरा जीवन तुम्हारे माध्यम से लगातार बह रहा है। तुम कभी भी खाली नहीं होगे, क्योंकि तुम हमेशा स्रोत से जुड़े रहोगे। तुम प्रयास करना बंद कर दोगे और निवास करना शुरू कर दोगे। तुम नियंत्रण करना बंद कर दोगे और सहयोग करना शुरू कर दोगे। तुम सेवा को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक आनंद के रूप में अनुभव करोगे, क्योंकि तुम वह कर रहे होगे जो तुम्हें करने के लिए बनाया गया था, मेरे साथ साझेदारी में। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगी। मेरे बच्चे, इस यात्रा पर ऐसे मौसम आएंगे जब मैं दूर महसूस करूंगी। ऐसे समय होंगे जब आकाश पीतल जैसा लगेगा और तुम्हारी प्रार्थनाएं छत से उछलती हुई लगेंगी। इसे अक्सर आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है। यह वह समय है जब शत्रु तुम्हें फुसफुसाएगा, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, वह तुम्हारी परवाह नहीं करती। यह तुम्हारे विश्वास की सबसे गहरी परीक्षा है। इन मौसमों में तुम्हें भावनाओं पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर टिके रहना सीखना होगा। तुम्हें उस पर टिके रहना होगा जो तुम जानते हो कि मेरे बारे में सच है, तब भी जब तुम इसे महसूस नहीं कर सकते कि मैं अच्छी हूँ, कि मैं वफादार हूँ, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वह समय है जब तुम्हारी जड़ें गहरी होती हैं, केवल सतही भावनाओं पर नहीं, बल्कि मेरे चरित्र की अटूट चट्टान पर। ये वह जगह है जहाँ विश्वास को देखा जाता है, न कि महसूस किया जाता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी नहीं। कभी कभी मैं अपनी प्रकट उपस्थिति की भावना को वापस ले लेती हूँ, ताकि तुम केवल मेरी उपस्थिति की तलाश करने के बजाय मेरे हृदय की तलाश करना सीख सको। मैं तुम्हें केवल मेरे उपहारों की तलाश करने के बजाय उपहार देने वाले की तलाश करना सिखा रही हूँ। यह एक गहरी परिपक्वता की ओर एक कदम है। यह भावनाओं पर आधारित विश्वास से एक ऐसे विश्वास की ओर बढ़ रहा है जो ज्ञान पर आधारित है। दृढ़ रहो मेरे प्रिय। अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं रहती, सुबह हमेशा आती है, और जब यह आती है तो तुम पाओगे कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तुम्हारी अंतरंगता गहरी है, और मेरे लिए तुम्हारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा लचीला है। तुम यह जानोगे केवल अपने मन में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के हर रेशे में कि मेरा प्यार तुम्हारी परिस्थितियों या तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इस पूरी यात्रा में मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो कि यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारा जीवन एक बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है। जिस तरह से तुम मेरे साथ चलते हो, जिस तरह से तुम मेरे प्रेम को दर्शाते हो, उसका एक लहरदार प्रभाव पड़ता है जो तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह तुम्हारे परिवार को प्रभावित करता है। जब तुम अपने घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाते हो, तो तुम उन पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ रहे हो जो पहले आए थे, और तुम भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद की विरासत स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे
तुम्हारे द्वारा स्थापित पैटर्न के कारण मेरे प्रेम को जानना आसान पाएंगे। ये तुम्हारे समुदाय को प्रभावित करता है। जब तुम अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों के प्रति मेरी करुणा के हाथ और पैर के रूप में जीते हो, तो तुम एक ऐसी दुनिया में आशा और प्रकाश ला रहे हो जो सख्त रूप से इसकी भूखी है। तुम्हारा एक दयालु कार्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा एक प्रोत्साहन का शब्द एक टूटे हुए सपने को फिर से जगा सकता है। यह राष्ट्रों को प्रभावित करता है। जब तुम अपने नेताओं के लिए मध्यस्थता करते हो और अपने देश पर मेरे राज्य के आने के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हो। तुम उन अंधकार की ताकतों को पीछे धकेल रहे हो जो नष्ट करना चाहती हैं, और तुम मेरे राज्य के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हो जो जीवन और स्वतंत्रता लाते हैं। अपने जीवन के महत्व को कभी कम मत समझो। मेरे प्रिय, तुम एक बड़ी पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा हो। तुम्हारे पास एक अद्वितीय उद्देश्य है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। जिस तरह से तुम जीते हो वह मायने रखता है, अनंत काल के लिए। तो मैं तुम्हें फिर से अपने हृदय की गहराई में आमंत्रित करती हूँ। सतहीपन को पीछे छोड़ दो, दुनिया के विकर्षणों को दूर कर दो और मेरे साथ अंतरंगता के इस साहसिक कार्य पर चलो। यह हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि यह इसके लायक होगा। तुम एक ऐसा जीवन अनुभव करोगे जो वास्तव में जीवन है, उद्देश्य, अर्थ और गहरे स्थायी आनंद से भरा हुआ। तुम मुझे उन तरीकों से जानोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, और इस प्रक्रिया में तुम अपने सच्चे स्व की खोज करोगे। वह शानदार, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण व्यक्ति जिसे मैंने तुम्हें हमेशा से बनाया है। अब आराम करो मेरे योद्धा, मेरे प्रेम में आराम करो, लेकिन एक नए संकल्प के साथ उठो। मेरी उपस्थिति को हर चीज से ऊपर खोजने के लिए, हर दिन, हर पल, क्योंकि वहाँ और केवल वहाँ तुम वह सब कुछ पाओगे जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता होगी। चलो मेरे प्रिय, हमारी यात्रा जारी है और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। तुम इस अंतरंगता के गहरे जल में कैसे उतरते हो? ये प्रश्न तुम्हारी आत्मा की गहराई से उठता है, और मेरा उत्तर सरल और गहरा दोनों है। तुम प्रेम के छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उतरते हो, आज्ञाकारिता के विनम्र क्षणों के माध्यम से, विश्वास के सचेत विकल्पों के माध्यम से। यह एक भव्य, एक बार का गोता नहीं है, बल्कि हजारों छोटे कदमों का एक वंश है जो तुम्हें मेरे हृदय की गहराई में ले जाता है। हर बार जब तुम कठोर उत्तर देने के बजाय एक नरम उत्तर चुनते हो, तो तुम एक कदम और नीचे उतरते हो। हर बार जब तुम दूसरों की सेवा करने का चुनाव करते हो, जब तुम थके होते हो, तो तुम एक और कदम उतरते हो। हर बार जब तुम मेरी शांति पर भरोसा करने का चुनाव करते हो, जब तुम्हारी भावनाएं चिल्ला रही होती हैं, तो तुम और भी गहरा उतरते हो। ये वे अदृश्य धागे हैं जिनसे अंतरंगता का वस्त्र बुना जाता है। यह दैनिक जीवन की साधारण मिट्टी में है कि सबसे असाधारण संबंध जाली होते हैं। मैं तुम्हें अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए भी बुला रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों से क्या देखते हो? तुम अपने कानों से क्या सुनते हो? तुम अपने मन में क्या सोचते हो? ये सब तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। वे या तो तुम्हें मेरे करीब लाते हैं या तुम्हें